वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और आप सबको बहुत बहुत खुशामदीद बिकॉज अब एक और मैच, और वर्ल्ड कप का जब मैच जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है वहां हमारा ज्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड कप पे तो है ही इंटरेस्ट, मगर जब पाकिस्तान का मुकाबला होता है वी आर मोर इनटू इट। एंड आज पाकिस्तान वुड बी फेसिंग अफगानिस्तान। ये मुकाबला होगा चेन्नई के मैदान पर, और पिच रिपोर्ट तो हम देखेंगे ही देखेंगे, बट टॉस भी हो चुका है और टॉस पाकिस्तान ने जीता और शुक्र पहले बैटिंग का फैसला किया। जो बार बार हम ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड कप के मैचेस बड़े मैचेस होते हैं, बैट फर्स्ट, टारगेट रखें, एक स्कोर बोर्ड का जो है वो वेटेज ऑपोजिशन पे डालें एंड देन बॉलिंग पर उतरें। सो यस, यही हुआ है। क्या चेंजेस है टीम में उसके हवाले से भी बात करेंगे, पाकिस्तान टीम के हवाले से भी बात करेंगे, अफगानिस्तान को क्या एज होगा पाकिस्तान के ऊपर उसके हवाले से भी बात करेंगे। मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर। और जैसे कि सवेरा ने भी बात की है कि पाकिस्तान ने टॉस जीत लिया है। पाकिस्तान ने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी टॉस जीता था, तब भी यही कहा था कि पाकिस्तान को बैट फर्स्ट करना चाहिए था। टीम में जो तब्दीली है वो ये हुई है कि मोहम्मद नवाज आज टीम में नहीं है और शादाब खान आज का मैच खेल रहे हैं। क्या वजह है, मोहम्मद नवाज आज का मैच क्यों नहीं खेल रहे, वो भी हम आज के जोर का जोड़ में आपको बताएंगे। प्लेइंग 11 के हवाले से बात करेंगे, क्या ये फैसला ठीक है और किस हद तक ये फैसला ठीक है, हमें क्या करना होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है। और जो पिच रिपोर्ट है, पिच रिपोर्ट में जो बताया गया वो भी, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, लेजेंड मुश्ताक अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। आज थोड़ी सी एनर्जी डाउन महसूस हो रही है, लेकिन आपने घबराना नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। घबराना इसलिए नहीं है कि आपने अपने आप से लड़ते रहना इंशाल्लाह आखिर तक, इंशाल्लाह। तो अगर ठीक है एनर्जी तो डाउन है, पर मैं यूसुफ को एवं जीतने नहीं दूंगा। यस, बस यही स्पिरिट चाहिए। और इसी बात के साथ हम तारुफ करवाते हैं लेजेंडरी बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, शुक्रिया, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आए हारने के लिए मुशी भाई से। ओह क्या बात है। छोटे पंजे, मुशी भाई ये कह रहे हैं कि छोटे पंजे अल्लाह बड़ा कर देंगे। अल्लाह हम सबको ये बात समझा दे। तो मैं और भी डाउन हो गया हूँ, क्योंकि अब मेरी एनर्जी जो लड़ने की थी ना, चलो आप दोनों से मैं आज दोनों के पीछे हूँ। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। बिल्कुल, आप पाकिस्तान के फुल अटायर में हैं इस वक्त। थैंक यू उमर, आपको कुछ यू कमिंग। अच्छा, आप तो एनर्जी डाउन है, लेकिन आपकी जो वाइब है ना वो इतनी जबरदस्त है कि वो हम सबको उठा के रखे हुए हैं। तो आपकी जो प्रेजेंस है ना, आपकी प्रेजेंस ही काफी है हमारे लिए। आज कुछ मुकाबला लगता नहीं है नहीं, मगर अगेन यू बोथ आर लुकिंग अमेजिंगली गुड। और फिर कलर्स की मैं जब बात करूं, अगेन अनदर कलर, मतलब ये आप खुद चुन रहे कलर या दस्तगीर भाई स्पेशली आपके लिए कलर्स चुन चुन के ला रहे हैं? वैसे मैंने पहले ही बताया था, इनको मैंने काफ़ी सिखाया है। ओहो, इनकी अपनी चॉइस है। और सेल भाई और दस्तगीर भाई ये दोनों ही चूज़ करके भेजते हैं और डिज़ाइन अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, ये कपड़े सी बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छा। इसकी इनकी जो स्टिचिंग है वो बहुत अच्छी है। स्टफ ऑलरेडी मुशी भाई ने बताया हुआ है कि बहुत अच्छा है। कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छे कर रहे हैं। मतलब जब आप लोग की कोई तारीफ करता है आप लोग भी वापस तारीफ कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं कि आप लोग। अच्छा, हाँ ये अच्छा, आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू जी। जे डॉट मैं मतलब कहना पड़ रहा है ना। अच्छा, ये हालत देखें आप, एवरीथिंग शुड नॉट बी, इट इज नॉट ऑब्वियस, स्पीक आउट। सॉरी, इस पे हम माजरत। चलो, ये अच्छा हो गया कि उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। आप दोनों बहुत पाकिस्तानी लग रहे हैं और बहुत पाकिस्तानी लग रहे हैं। पाकिस्तानी लग रहे हैं। शनाख्ती कार्ड दिखाओ मैं। नहीं, पाकिस्तानियत है आपके अंदर, दोनों के अंदर झलक रही है और ये बड़ी अच्छी एक न्यूज़ है पाकिस्तान के मैच के लिए। यस, बिल्कुल जी। और पाकिस्तान के मैच के लिए दूसरी अच्छी न्यूज़ यही है कि हमने टॉस जीता और हमने पहले बैटिंग का फैसला किया है। सबसे पहले किस तरह की सरफेस है, चेन्नई का ये मकाम है। हमने चेन्नई पे पिछले 3-4 जो मैचेस देखे हैं, पहला मैच देखा जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया आमने सामने हुआ, इट वाज अ रफ surface and the slowest most surface of चेन्नई। हम एक्सपेक्ट सब यही कर रहे हैं कि यस आज भी वही सरफेस है। सो उस सरफेस पे ज़रा नज़र डालते हैं एंड हमारी एक्सपेक्टेशंस पे क्या आईसीसी पूरा उतरता है कि नहीं वो देखते हैं। एंड आईसीसी नेवर डिसअपॉइंट्स अस। दिस इज द स्लोएस्ट पिच ऑफ देम ऑल। द स्क्वायर पे जो सबसे स्लोएस्ट पिच है, जो ये वो पिच है जिस पे इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था। हुआ एक लो स्कोरिंग मैच था, 200 रन ही बना सके थे, मगर हम क्योंकि बैट फर्स्ट कर रहे हैं, हमें 2 एडवांटेजेस मुशी भाई यहाँ से होंगे। एक तो ये कि हम टारगेट का वो जो वेटेज है वो डाल सकते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। दूसरा ये कि क्या लाइन और लेंथ हमारे फास्ट बॉलर्स ने यहाँ इस पिच पे मेंटेन करनी होगी, वो हम पहले देख सकेंगे कि अफगानिस्तान के फास्ट बॉलर्स क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, आई थिंक यू सेड इट वेरी राइटली सो कि आप यहाँ पे फिंची ने एक बात की है
उसने कहा कि दिस पिच इज ऑल अबाउट टू बॉल इनटू द पिच, ताकि आपको वनरेबल जो बाउंस है ना तो ठीक है ना, हिट इट हार्ड इनटू द पिच। आपने आगे से इसको इस पिच के ऊपर आगे से स्विंग करने की कोशिश नहीं करनी, आपने ला के इवन अगर क्रॉस सीम भी मारना है तो पिच के अंदर मारना है ताकि बॉल फंसे या स्किट करे, जैसे उन्होंने अपने हाईलाइट्स भी दिखा रहे थे। तो आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है, जो हमें बड़ा फ़ायदा होगा जब उनके बॉलर्स फास्ट बॉलर स्पेशली बॉलिंग करेंगे, तो हमारे बॉलर्स को, हमारे स्पिनर्स को बड़ा फ़ायदा होगा कि कौन सी पेस से इस पिच के ऊपर बॉल करना है। क्या वी हैव टू बॉल ओवर 90, स्पिनर्स की जो 90 प्लस पेस होनी चाहिए कि वेरिएशन के साथ करनी चाहिए, क्योंकि कई दफ़ा स्लो पिचों के ऊपर आप वेरिएशन करते हैं तो बैट्समैन को बहुत टाइम मिल जाता है। सो यू हैव टू मेंटेन योर पेस क्विकर हेयर। तो आई थिंक 2-3 चीज़ों के एलिमेंट है। बाउंडिंग बहुत बड़ी है, इससे सबसे बड़ा मुश्किल काम जो है फिटनेस का, जो पाकिस्तान को फ़ायदा होगा होपफुली वो ये होगा कि पाकिस्तान को चाहिए कि डबल दुक्के मारने के लिए, सिंगल मारने के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये ग्राउंड बाउंड्री जो 75 और कुछ तो एक तरफ से 659 है, बाकी तकरीबन सारी बड़ी है। सो आई थिंक ये सारे एलिमेंट को सामने रखते हुए टॉस जीत के जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है ना, ये बहुत अच्छा डिसीजन किया। ठीक है, अच्छा डिसीजन है। एक तो हम इस पर बात जो है चला रहे हैं, एक तब्दीली भी हुई है टीम में, नवाज़ की जगह शादाब आए हैं, और नवाज़ का गालिबन जो बताया जा रहा है कि कोई टेम्परेचर है उन्हें, तो टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर है, मौसमी है या बुखार? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यकीन करना चाहिए जो भी वो मैनेजमेंट कह रही है उसको मानना चाहिए हमें। और नवाज़ जैसे मुशी भाई ने कल बताया था, अगर वो होता तो फिंगर स्पिनर फ़ायदा होता, लेकिन ठीक है, जो टीम हमारी है उसको हमें बैक करना चाहिए, और जो लड़के खेल रहे हैं वो अप टू द मार्क परफॉर्म करें ताकि हम इस मैच को जीतें और आगे भी पॉइंट्स लें ताकि सेमीफाइनल तक जाएं। टॉस जीता है, बहुत अच्छा है। अफगानिस्तान की जो स्ट्रेंथ है वो स्पिन बॉलिंग है। एक ठीक है, उनका फास्ट बॉलर जो लेफ्ट हैंड अच्छी बॉलिंग कर रहा है, वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन मेन स्ट्रेंथ उनकी स्पिनर्स है। तो हमने स्पिनर्स को हैंडल करना है, और जिस तरह के वो विकेट बता रहे हैं। आज फारूकी नहीं खेल रहे, आज हम इसीलिए 11 दिखा देते हैं क्योंकि आज नूर अहमद ने जगह बनाई है फारूकी की जगह, तो हम पहले 11 जरा दिखा देते हैं कि पाकिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी आज हमें एक्शन में दिखेंगे और अफगानिस्तान के कौन से 11 खिलाड़ी हैं जो हमें एक्शन में दिखेंगे। सो अगर हम प्लेइंग 11 पे नजर डाल सकें तो प्लेइंग 11 जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर। अफगानिस्तान की तरफ से गुरबाज, जादरान, रहमत शाह, हशमतुल्ला, उमर ज़ई, इकराम, उसके बाद मोहम्मद नबी है, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, नवीन उल हक एंड नूर अहमद कम्स इन फजलुल हक फारूकी। फास्ट बॉलर है, फास्ट बॉलर नहीं, स्पिनर है, स्पिनर। नूर अहमद को भी नूर अहमद स्पिनर है, नवीन उल हक जो है वो फास्ट बॉलर है, और उमर ज़ई मीडियम पेसर करते हैं। अजमतुल्ला, हाँ जी, अजमतुल्ला, उमर ज़ई वो मीडियम पेसर, ये दो एक फास्ट बॉलर है और एक मीडियम पेसर उन्होंने, बाकी स्पिनर्स डाल दे हैव एडेड a spinner, one more extra डाल दिया। extra 1 2 3 4 जो है उनके स्पिनिंग ऑप्शन है उनके पास। ओके, अब पाकिस्तान की अगर हम 11 की तरफ जाते हैं तो पाकिस्तान की 11 में हमें क्या क्या तब्दीली दिख रही है? एक ही तब्दीली दिख रही है जहाँ शादाब आए हैं नवाज की जगह। सो अब्दुल्ला शफीक, इमाम, बाबर, रिजवान, शकील, इफ्तिखार, शादाब, उसामा मीर, शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली एंड हारिस रऊफ। तो वन ऑफ द रीजंस, यूसुफ मैं आपकी तरफ आऊँगी, क्या वन ऑफ द रीजंस ये भी हैं उन्होंने स्पिनर इसलिए बढ़ाया है क्योंकि ऑब्वियसली एक तो कंडीशंस ऐसी हैं, दूसरा पाकिस्तान इज़ नॉट गुड वाइल प्लेइंग स्पिन। इसी कंट्रास्ट में कॉन्ट्ररी अगर हम देखें तो हम अगर स्पिनर, जैसे मैंने कल भी मुशी भाई से सवाल पूछा था कि हम अगर स्पिनर बढ़ा देंगे तो वो लोग बहुत अच्छे हैं स्पिन को खेलने के लिए। हाँ, देखिए उन्होंने जो अब कोशिश की है वो देखा जाए तो सही भी है। एक तो विकेट के जो नज़र आ रहा है वो स्लो है, तो स्पिनर्स को फ़ायदा हो सकता है। दूसरा ये है कि उन्होंने वो देख रहे हैं कि हमारे बैटर्स को ज़्यादा मुश्किल हो रही है स्पिनर के गेंद, ये दोनों चीज़ों को उन्होंने मद्देनज़र रखा होगा सामने रखा, इसलिए उन्होंने एक स्पिनर और डाली है क्योंकि उनके दो, अजमत जो है बैटिंग भी कर लेता है और साथ अच्छी बॉलिंग भी करता है। न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-2 विकेटें ले गया था, वो रिवर्स स्विंग उसको मिलता है, लेकिन इस विकेट पे इतनी पेस है नहीं। पता नहीं रिवर्स स्विंग का क्या होगा, लेकिन ये है कि उसने बॉलिंग लास्ट मैच में अच्छी की थी। नवीन उल हक भी स्लोअर वन मिक्स बॉलिंग बहुत अच्छी करता है, आखिरी ओवर्स में वो मुश्किल डाल देता है बैट्समैन, और ये विकेट पहले ही स्लो है, ऐसे बॉलर और तंग कर सकते हैं। बहरहाल जो उन्होंने अपनी तरफ से उनकी जो स्ट्रेंथ थी, स्ट्रेटजी, उस पर वो मुझे लग रहा है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, और अभी देखते हैं मैच के बाद क्या होता है, लेकिन होप सो पाकिस्तान प्ले गुड क्रिकेट और पाकिस्तान जीते ताकि आगे हम
4 टीमों में देखें, क्योंकि उसके बगैर मज़ा नहीं आ रहा। इंशाल्लाह 4 में ही देखेंगे। बुमबुम लाला ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। लाला अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब पाकिस्तान ने टॉस जीता है, बैटिंग का फैसला किया है, एक तब्दीली हुई है, फोर्स चेंज है पाकिस्तान के पास, और अफगानिस्तान ने फजल हक फारूकी को बाहर किया है। तो पहले इस पर क्या कमेंट करते हैं, फिर हम इस पर मजीद जो है गपशप करेंगे बात। जी अस्सलाम वालेकुम सारों को। और सारे मुझे फ्रेम में तो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन माशाल्लाह से सारे बहुत खूबसूरत लग रहे होंगे। और थोड़ी सी बात सुन रहा था उस वक्त मैं, तो कपड़ों से नहीं, आप लोग दिल से बहुत खूबसूरत लोग हैं सारे माशाल्लाह से। जहाँ तक बात जो है वो टीम के हवाले से है, तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी मुशी भाई और यूसुफ ने इसको अच्छी तरह बता दिया है। देखिए हमारा जो कॉम्बिनेशन अगर देखा जाए, हमारे पास 3 फास्ट बॉलर और 2 जेनवन, 2 इसका मतलब है हमारे 5 जेनवन फास्ट बॉलिंग अटैक है हमारा, और 6 हमारे बैट्समैन, जो मुशी भाई भी पहले बात करते रहे, मैं भी करता रहा हूं, हमें इसी कॉम्बिनेशन के साथ ही जाना चाहिए। देखें जब आप नवाज का कोई ऐसा इंपैक्ट पड़ नहीं रहा था, एशिया कप भी देख लूं, काफी अरसे से देखूं, उसका कोई ऐसा इंपैक्ट, उसकी परफॉर्मेंस का कोई ऐसी जीत की तरफ नजर नहीं आती कि उसकी परफॉर्मेंस से कोई हम जीत रहे हो। तो शादाब देखें, शादाब उसका अगर वो है टीम के अंदर, मैं समझता हूं कि हम एक प्लेयर इतने अरसे से जो पाकिस्तान के लिए खेलता आ रहा है, लाला आपकी बात मुझे थोड़ी सी काटनी पड़ेगी यहाँ पे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। और शुरुआत हो चुकी है खेल की। आपको फिर से ये रिमाइंड कराते चलें, इट इज पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। पाकिस्तान ने टॉस जीता, टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया। एक चेंज है टीम पाकिस्तान में कि मोहम्मद नवाज की जगह शादाब खान की वापसी हुई है, एंड एक चेंज है अफगानिस्तान में जहां पे नूर अहमद आए हैं फजल हक फारूकी की जगह। सो शुरुआत जरूर मैच की हो चुकी है, इंटरेस्ट सबका वही है, मैं बात कर रही हूँ मगर सब देख उधर ही रहे हैं। बट मुशी भाई, कमिंग back to this discussion, obviously over the period of time the rivalry has increased. हम जब अफगानिस्तान की बात करते हैं, 2015 से अफगानिस्तान has been a part of this ODI World Cup, but हम सारे ICC इवेंट्स की बात करें तो we are 7-0 right now. पाकिस्तान ने 7 कॉन्टेस्ट जीते हैं ICC के इवेंट में अफगानिस्तान के मुकाबले में। Do we have the capability still? Do we have the capability to do it 8-0? Because अफगानिस्तान ने एक पहली जीत वर्ल्ड कप की हासिल कर ली है। इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से वी हैव। अगर हम इस तरह सोचने लगे कि जी अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ हमें कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए, ये हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। मतलब इतना हमें नीचे नहीं सोचना चाहिए। 2020 में दे कैन सरप्राइज यू, मतलब वो उसमें आपको धचका दे सकते हैं। मगर ये 50 ओवर के गेम, क्योंकि ये बहुत स्किल वाली गेम होती है, इसके अंदर हमारे पाकिस्तान टीम के लड़कों की स्किल जो है ना उनसे ज़्यादा है, और क्योंकि हमने उनसे ज़्यादा क्रिकेट भी खेली हुई है। सो आई थिंक ये तो क्वेश्चन मार्क होना भी नहीं चाहिए। हाँ, यू अपसेट हो सकता है, उन्होंने मैच जीता हुआ है, बट अंडरस्टैंडिंग दैट दिस कंडीशंस दे आर प्लेइंग टुडे, आई थिंक दे आर सूटेबल टू देम। बट इट डज नॉट मीन, मैं अभी यूसुफ से ये बात कर रहा था कि यहाँ पे आप बैटिंग शुरू की है हमने, हमें छोटे छोटे टारगेट लेके छोटी छोटी पार्टनरशिप के ऊपर सोचना चाहिए। 300 का नहीं सोचना चाहिए। मे बी 10-10 ओवर्स का एक स्पेस 10 तो बहुत है, 5-5 ओवर का, 3-3 ओवर का, यू नो, ये 3 ओवर का 18 बॉल होते हैं। तो अगर मैं 18 बॉल में मैं और यूसुफ बैटिंग कर रहे हैं ना, तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं, 18 बॉलों पे हमें 14 स्कोर चाहिए, अगले 18 बॉलों पे हमें 15 स्कोर चाहिए। जब आप इस तरह करेंगे ना, तो आपके कॉन्सेंट्रेशन लेवल भी और आप गेम के साथ कनेक्ट भी रहते हैं। ये कम्युनिकेशन इन टीमों के खिलाफ इन पिचों के ऊपर बहुत जरूरी होती है। अगर जब आपके 10-15-20 ओवर हो जाते हैं और आप विकेट लूज नहीं करते हो, चाहे आप 70-80 रन से हो, इट्स ओके, बिकॉज वो पैनिक हो जाते हैं कि यार हमारी विकेट नहीं गिरी, अभी क्या बनेगा हमारे साथ। सो उनकी स्ट्रेंथ स्पिनर है बीच में। तो आई थिंक ये पाकिस्तान को स्ट्रेटजीज के साथ खेलना चाहिए। मुझे लग रहा है जो इमाम खेला है, 2-3 बॉल खुला खेला है, ड्राइव मारा, उसने चौका भी मारा है। मुझे ये ऐसा लगता है कि इस मौके के ऊपर इसको थोड़ा सा संभल के खेलना चाहिए, और क्योंकि ये स्पिनर को अच्छा खेलता है तो इसको लंबा आगे जाना चाहिए। मान जाए इमाम, बात मान जाए, क्योंकि जो कहते हैं उस वक्त हो जाता है। यूसुफ भाई, हमें जो हम कहते हैं कि हमारे पास जो टीम, हमारा जो कम्बिनेशन है, उसमें कोई तेज़ खेलने वाला ऐसा हमने हिटर्स को नहीं रखा हुआ, बट जो चीज़ हमारे लड़के, जिस तरह की आज कंडीशन है, टेक्निकली साउंड लड़के हैं अब हमारे पास सारे, इमाम, अब्दुल्ला, बाबर, रिजवान, साउद, सारे टेक्निकल लड़के हैं, तो ये कंडीशन हमें फ़ायदा देगी डेफिनेटली हमारे बल्लेबाजों को। नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं देगी, ये तो सूट करती है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी विकटें होती हैं, और कभी बहुत फ्लैट होती हैं, ज़्यादातर फ्लैट ही होती हैं, लेकिन कभी कभार ऐसी भी मिल जाती हैं। और दोनों टीमें ऐसी विकटों पे खेलने के आदी हैं, और उनके पास स्पिनर ज़्यादा हैं, उनको ये एज है, और जो उनके स्पिनर हैं तीनों बड़े अच्छे हैं। दुनिया में हर
लीग में वो खेलते हैं और ज़्यादा, लेकिन उनका जो एक्सपीरियंस है T20 क्रिकेट का है, बड़ी क्रिकेट का नहीं है। इसमें जो ज़्यादा फ़ायदा हमें होगा इनकी बैटिंग के ख़िलाफ़ होगा, क्योंकि आपने अच्छी क्रिकेट ना खेली हो, टेस्ट क्रिकेट ना खेली हो, ज़्यादा वनडे क्रिकेट अच्छी टीमों के खिलाफ ना खेली हो, तो जब प्रेशर पड़ता है ना तो इनिंग बिल्ड करना मुश्किल हो जाता है। जिन लोगों ने प्रेशर वाली सिचुएशन में क्रिकेट ना खेली हो उनको फिर समझ नहीं आती कि इस टाइम करना क्या है, तो वो हमें एज देगा इनके ख़िलाफ़ जब ये चेस कर रहे होंगे। तो मेरा ख्याल है कि अगर हमने अच्छा स्कोर लगा दिया 230 220, मेरा ख्याल है कि ये तो जो विकेट पिच रिपोर्ट कह रही है उसको उसके सामने रख के 230 220 आप कह रहे हैं अच्छा स्कोर होगा इस विकेट? मेरा ख्याल जो वो कह रहे हैं, क्योंकि बहुत स्लो है, लेकिन अभी जैसे वो खेलेंगे विकेट का सरफेस का उन्हें आइडिया है, तो ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि ड्यू इन प्ले आ सकती है। मौसम बहुत ह्यूमिड है इस वक्त, बहुत गर्मी है। It feels like 38 डिग्री सेंटीग्रेड राइट नाउ। लास्ट टाइम क्लाउडी है, यूजुअली क्लाउडी नहीं आती ड्यू। अफगानिस्तान ने यही कहा था कि माइट बी ड्यू, लेकिन नहीं हुई थी ड्यू। तो अल्लाह करे आज भी ना हो। आज भी क्लाउडी है और क्लाउडी में यूजुअली ड्यू का फैक्टर नहीं आता। बिल्कुल नहीं आता। जब ये हवा भी चल रही है वो कह रहे थे, विंडी भी उसमें भी नहीं आती। बिल्कुल। लाला आपकी तरफ मैं आती हूँ। एक कॉन्वर्जेशन जो कल हुई, कल इमामुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि रन्स तो सब बॉलर को पड़ रहे हैं, वो इस वजह से पड़ रहे हैं बिकॉज ये ग्राउंड छोटे हैं, ये आउटफील्ड तेज हैं, सारे बॉलर्स जो हैं उनको काफ़ी रन्स पड़ रहे हैं, तो अगर हमारे बॉलर्स को रन पड़ गए तो कौन सी बड़ी बात है। तो उसके काउंटर में उनसे ये सवाल पूछा गया, तो फिर पाकिस्तान के बैटर्स 6 क्यों नहीं मारते? जब छोटे ग्राउंड है तो हमें छक्के मारते हुए क्यों नहीं पाकिस्तान के बैटर्स दिख रहे? क्या पाकिस्तान की एबिलिटी को 6 हिटिंग एबिलिटी से जज करना सही है लाला? सवेरा बात यह है कि देखो, ये तो हम शुरू से कहते आ रहे हैं, सबको पता है कि इंडिया की पिचें बहुत ज़बरदस्त होती हैं, लेकिन जो अच्छी जगह पे बॉलिंग कर रहे हैं उनको उनका रिजल्ट भी मिल रहा है। अगर वो रन दे रहे हैं तो साथ में आउट भी कर रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, देखिए जी, हमारे जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हैं वो टाइम लेने वाले, इनिंग को बिल्ड करने वाले प्लेयर्स हैं। आप उनको उस स्टेज पे तो लेके जाओ जो वो छक्के चौके भी मारना शुरू कर दें। आप पूरे ओवर खेलते नहीं हो, टीम में सारे बैट्समैन 6 बैट्समैन आपके ड्रेसिंग रूम में बैठे हुए होते हैं, तो आई मीन कि उनको उस स्टेज पे जाने तो दें कि वो छक्के चौके मारेंगे। बिल्कुल क्यों नहीं मारेंगे। इफ्तिखार आपका बहुत अच्छा परफॉर्मर है, तगड़ा प्लेयर है, और मेरे ख्याल में आप जैसे सऊद शकील तक ये है, सऊद शकील आपको छक्के वाला प्लेयर नहीं है। सऊद शकील आप इफ्तिखार तक आने दो, बारी इफ्तिखार को इतने ओवर दें कि वो अपनी खुल के इनिंग खेल सके वो लड़का। और बाकी ये है कि नो डाउट ग्राउंड अच्छे हैं, पिचेज अच्छी हैं, इस पर बड़े शॉट मारने चाहोगे तो लगते हैं शॉट। और आई मीन कि आप अगर इस माइंड से खेलो कि मैंने यहाँ सर्वाइव करना है, कि मैं अपनी गेम खेलूँ, तो वहाँ बैट्समैन जो है ना वो डबल माइंडेड हो जाता है। तो एक प्लेयर का अपना प्लान होना चाहिए, मैनेजमेंट की तरफ से एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि जाओ आपका जो गेम है उसी गेम के ऊपर ही रहो, बाद में क्या होगा ये ना देखो। तो जो जेन्युइन बैट्समैन है वो अपनी उसी तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी दे, और जो हिटर है जो खुल के अच्छा खेलते हैं, जो पसंद करते हैं, उसको अपना गेम खेलना चाहिए। लाला, आप नहीं समझते कि हम ये छक्के मारने की डिबेट में बहुत ज़्यादा आगे जा चुके हैं? क्योंकि हमने अगेंस्ट श्रीलंका तकरीबन 350 चेस किया, हमने नहीं पावर प्ले में कोई छक्का मारा। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आपने भी कहा कि इंटेंट हमें चाहिए, मैच जीते या ना जीते पहले इनिंग के बाद, और हमने 300 से ज़्यादा रन बना लिए थे, अभी भी 5 ओवर से। तो आप समझते हैं कि हम गैर ज़रूरी इस बहस पे बहुत ज़्यादा आगे तक जा चुके हैं? हर सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कर रहे हैं कि छक्के नहीं मारे, छक्के नहीं मारे। चौके भी तो मार सकते हैं आप, और मारते हैं। हमारी जो ये इनिंग में जो है चौकों की तादाद काफ़ी होती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, सिर्फ छक्के ही खेल नहीं है, ये कि T20 नहीं चल रहा है, ये 50 ओवर की क्रिकेट है, बहुत ओवर होते हैं, इसमें छक्कों का भी टाइम आता है। छक्के कहाँ क्यों नजर नहीं आ रहे? क्योंकि हम डॉट बॉल्स बहुत ज्यादा खेल रहे हैं। तो वो डॉट बॉल्स को अगर आप, मेरे ख्याल में 6 रन 7 रन इन पिचों के ऊपर अगर आप इस स्कोर बोर्ड को लेके चल रहे हैं तो आपको छक्कों की जरूरत नहीं है, छक्कों की अपनी एक स्टेज आएगी। लेकिन डॉट बॉल ज्यादा खेलने की वजह से फिर ये होता है कि बाउंड्रियां भी नहीं आ रही होती, चौके भी नहीं आ रहे, छक्के भी नहीं आ रहे, तो वो कहते हैं कि आप खुल के खेल नहीं रहे। तो खुल के खेलने का मतलब तो ये नहीं है ना कि 50 ओवर के गेम में बहुत ओवर होते हैं इसमें, तो वो छक्कों की अपनी एक स्टेज आएगी। तो 5 नंबर तक जो बैट्समैन है उनका काम छक्कों का नहीं है,
उनका काम स्ट्राइक रोटेट करना है, उनका काम है बाउंड्रियां मारना है। हमारे पास ऊपर कोई ऐसे हिटर नहीं है, एक रिजवान अगर है तो जो कि छक्के मार देता है फास्ट बॉलरों को, बाकी तो बैट्समैन हमारे पास माशाल्लाह से चौके मारने वाले अच्छे खूबसूरत प्लेयर्स हैं, सिंगल डबल करने वाले। तो सिंगल डबल होते रहेंगे, 6-7 रन चलते रहेंगे, जब छक्कों की सिचुएशन आएगी छक्के भी लग जाएंगे। मुशी भाई, अभी जब हम 2-3 दिन पहले बात कर रहे थे तो उस वक्त लाला ने यही बात कही थी कि अटैक का मतलब ये नहीं है कि आप छक्के चौके मारें, अटैक का मतलब ये भी है कि आप सिंगल डबल लेते रहे, द बोट शुड कीप टिकिंग। तो मे बी पाकिस्तान इज ऑन दैट स्ट्रैटेजी, बिकॉज कल इमाम ने भी यही कहा कि हमारा तरीका है ये, हम शायद 10 ओवर में रन्स नहीं बनाते, हम आगे जाके रन्स बनाते हैं। सो ये इज दिस अ सक्सेसफुल वे फॉर मॉडर्न क्रिकेट? आई थिंक सबसे पहले तो आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए, मैनेजमेंट को, प्लेयर्स को अपने रोल का, अपनी स्ट्रेंथ का पता होना चाहिए। हमारी टीम में स्वाय, आई थिंक ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि स्वाय इफ्तिखार के कोई भी इतना प्लेयर नहीं है कि जो छक्के मार सके कंसिस्टेंटली, जिनकी टेक्निक भी ऐसी है कि छक्कों वाली हो। तो आई थिंक पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेलती है और वो उस पे उसकी स्ट्रेंथ के मुताबिक वो जीत सकती है। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 360 करते हुए 368 करते हुए वो 305 तक पहुंच गई था, अभी 4 ओवर बाकी पड़े हुए। 24 बॉलों के ऊपर अगर आपके बैट्समैन खेलते हो तो 40-45 रन कहीं भी नहीं जाते। ये मिनिमम बता रहा हूँ मैं आपको इन पिचों के ऊपर, और जैसी उनकी बॉलिंग चल रही थी। तो पाकिस्तान को अपनी स्ट्रेंथ पे रहना चाहिए। हम ये जो मॉडर्न क्रिकेट की बात करते हैं ना, ये मॉडर्न क्रिकेट क्या है, बेसिकली है क्या? बुमराह की अच्छी लाइन पे बॉलिंग करना इज ए मॉडर्न क्रिकेट, ठीक है। और आपने चांस, हमारे फेंटी कहाँ पड़ती है, 2 अच्छे बॉल करके 2 चौके खा लेते हैं, जो आप खुद ही डाल रहे होते हैं ना। अब बैट्समैनों को भी, हमारा जो शाहिद ने भी कहा, यूसुफ भी बार बार कह रहा है हमारे प्रोग्राम में, आप लोग सब कह रहे हैं कि सिंगल्स डबल जब आप करते हो ना तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप नहीं होता। जब आपके ऊपर प्रेशर बिल्टअप नहीं होता तो फिर आप अपनी नेचुरल गेम खेलते हो, चौका आपको खुद ब खुद मिल जाता। अब ये पहले ओवर में इमाम को मिला कि नहीं मिला, टांग पे उसने बॉल किया, वो चौका मिल गया उसको। अब सिंगलें जब तक करते रहेंगे, चौके मिलते रहेंगे इनको। पाकिस्तान कन्वेंशनल क्रिकेट खेले, पाकिस्तान की स्ट्रेंथ ये है। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान जहाँ पे लैग कर रहा है, उनको ये नहीं पता चल रहा, जो मीडिया के थ्रू, एक्स क्रिकेटर्स के थ्रू, मॉडर्न क्रिकेट, अगर साउथ अफ्रीका का कोई बैट्समैन आगे छक्के मार सकता है एंड में और अच्छी टेक्निक से मार सकता है, हो सकता है इमाम ना मारे, पर इमाम चौकों से मैच जिता सकता है, डबल सिंगल से मैच जिता सकता है। तो ये अपनी स्ट्रेंथ का, अब शेन वॉर्न है, हम शेन वॉर्न के खिलाफ अगर मैं खेल रहा हूँ तो मैं ये थोड़ी करूँगा उतना लेग ब्रेक कर सकता हूँ। मैं तो अपनी गुगली पे स्ट्रेंथ रखूंगा ना, गुगली उनको नहीं समझ आती तो मैं अपनी स्ट्रेंथ पे उनको हराने की कोशिश करूंगा। ये 2-3 चीजें होती हैं जिसका आपको बड़ा कॉन्फिडेंस तरीके से और बड़ा रियलिस्टिकली आपको इसके ऊपर फिगर आउट करके इस गेम के खेलना पड़ेगा। इसी पे हमारा चांस है वर्ल्ड कप में आगे जाने का। बट हम रनिंग बिटवीन द विकेट्स की बात करते हैं, फिटनेस। कल एक फिटनेस की मैं एग्जांपल आपको दूं कि विराट कोहली वाज रनिंग बिटवीन द विकेट्स, इनर सर्कल में 2 रन्स भागे उन्होंने विद द फील्डिंग ऑफ न्यूजीलैंड, एंड वी नो हाउ गुड फील्डर्स कीवीज आर। उसके बावजूद फिटनेस की जब हम बात करते हैं, अपेरेंटली आवर बॉयज लुक वेरी फिट, बट जब हम वैसे बात करते हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट इज नॉट दैट फास्ट हमारे लड़कों की। मतलब इफ वी टॉक अबाउट इमाम, मैं इमाम पे बिल्कुल फोकस करना चाहती हूँ। इमाम एशिया कप में मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा लीन लग रहे थे, इस वक्त ही हैज पुट ऑन सम वेट। रनिंग बिटवीन द विकेट ये है कि आप एक दूसरे पे कितना कॉन्फिडेंस है आपको, कितनी अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की, और आपकी शटल्स बहुत तेज़ होनी चाहिए। अगर उसमें आप तेज़ हैं तो रनिंग बिटवीन द विकेट आप कर सकते हैं। अगर शटल्स में स्लो है, जो मुझे लगता है, तो वो रनिंग बिटवीन द विकेट करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस मेरा ख्याल है कि इनकी शटल्स कोहली की या जो भी उसके साथ रनिंग कर रहा था वो बहुत तेज़ होंगी। जिस तरह उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ, अगर आप कह रहे हैं इनर सर्कल में डबल रन्स ले लिए, तो वो स्ट्रॉन्ग होंगे इसमें शटल्स में, और एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस होगा उन्हें, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होगी जिसकी वजह से ऐसी रनिंग होती है। और फिट तो वो है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस टाइम मेरा ख्याल एशिया में कभी भी इतना फिट प्लेयर नहीं आया होगा जो मुझे लगता है जितना फिट कोहली है। बहुत से प्लेयर आए एशिया में, लेकिन मेरा नहीं ख्याल इतना फिट कोई आएगा। अभी 14-15 साल हो गए उसे खेलते हुए, लेकिन लगता है ऐसा है कि अभी आया है। जडेजा और कोहली की पार्टनरशिप वो भी बहुत तेज भागता है, वो भी तेज भागता है। तो ये दोनों ने, आप देख लें कि उनकी जब हम मैच शुरू हुआ था तो ये बता रहे थे कि पीछे जो इनके ऑलराउंडर हैं जडेजा, वो भी बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग करता है। उसने कल प्रूफ दिया है कि कोहली उस टाइम स्टेबल हो गया और वो रन चलाता रहा। अच्छा, ये हिकमत अमली भी बहुत अच्छी होती है कि आपका मेन प्लेयर जो अभी एक खड़ा है और ये अब पीछे टेल शुरू हो जानी थी। अगर कोहली जल्दी आउट हो जाता तो ये रन सीरियस नहीं होने। कोहली ने उस टाइम होल्ड किया है, उसको कहा है कि आप रन चलाओ, और उसने रन चलाए। ये बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी कल उनकी, जिस तरह वो लेके गए हैं।
5 रन रहते तो उसने ट्राई की 100 के लिए, वरना वो मैच फिनिश करके जाता। तो दोनों ने क्लास इनिंग खेली है और कोहली को तो आदत पड़ गई इस तरह की इनिंग्स खेलने की, जिस तरह के उसका रन चेस का अगर 90% उसकी रेशो है रन चेस करते हो वर्ल्ड में। और साथ इनके जो नीचे से आते हैं जैसे जडेजा है, अगर वो भी उसको भी बहुत अच्छी गेम अवेयरनेस है, किस तरह मैच लेके चलते हैं। तो ये एक प्रॉपर एक टीम बनी हुई है जिसको कहते हैं ना, एक मेहनत हुई नजर आ रही है उन पे। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलराउंडर। लाला मैं आपकी तरफ आऊंगी। इम्पोर्टेंस ऑफ ऑलराउंडर्स की हम बात करते हैं, जिस तरह कल के मैच पे, क्योंकि हमने डिस्कस नहीं किया बिल्कुल भी, कल के मैच में देखा एक हार्दिक पांड्या बाहर निकलते हैं, उनको फिल इन करने के लिए 2 प्लेयर्स की तब्दीली करनी पड़ती है। 2 प्लेयर्स को लाना पड़ता है, एक तरफ शमी को लाना पड़ता है तो दूसरी तरफ शार्दुल ठाकुर को हटाकर सूर्य कुमार यादव को लाना पड़ता है। उसी तरह जडेजा फिल इन करते हैं एज एन ऑलराउंडर्स। हमारे ऑलराउंडर्स उस तरह चिप इन नहीं कर पा रहे। अगर बैटिंग में कर रहे हैं तो बॉलिंग में नहीं कर पा रहे, बॉलिंग में कर रहे हैं तो बैटिंग में नहीं कर पा रहे। ज़रूरी है जी, अगर नहीं कर रहे तो करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ऑलराउंडर का रोल हमेशा से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहा है। और ऑलराउंडर इम्पैक्ट प्लेयर होते हैं, वो या बॉलिंग या बैटिंग में आपको जितवा देते हैं। तो आई मीन कि हमारे पास ऐसे काफ़ी अरसे से देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसा प्लेयर नज़र आए। ट्राई भी किए हैं बीच में, शादाब की शक्ल में, एक दो और इफ्तिखार की शक्ल में भी हम स्पिनर ऑप्शन के साथ बैटिंग के साथ उसको ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके के जैसे अजहर महमूद या रज़ाक का नाम लिया जाता है या पांडे का नाम लिया जाता है, तो वो उस शक्ल में प्लेयर्स हमारे पास नहीं आए इस नंबर पे, जो कि काफ़ी हमने आसिफ अली को भी ट्राई किया कि हिटिंग भी लग जाए, एक पावर हिटर मिल जाए, बहुत ट्राई की, हर चीज़ ट्राई की है, लेकिन ऑलराउंडर ऑनेस्टली ऑलराउंडर उस शक्ल में अभी तक नज़र नहीं आया, इसलिए कि इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल, इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ ही हम स्पार्क्स का सवाल अपने नाज़रीन के सामने रखते हैं। कल के जो लकी विनर थे उनका नाम भी अनाउंस करते हैं। अच्छा जी, कल का सवाल था कि वर्ल्ड कप में तेज़ तरीन सेंचुरी किसने स्कोर किया। आसान था, हिंट दिया था मुश्ताक भाई ने, इसी वर्ल्ड कप में ये सेंचुरी हुई है। तो नाम मुश्ताक भाई आप ही बताएं कौन थे वो? साउथ अफ्रीकन बैट्समैन थे, नंबर 2, वो नंबर 3 पे खेलते हैं। बिल्कुल ठीक है। और उनका नाम एम से शुरू होता है। जी बिल्कुल, मरकरम उनका नाम है जी। 49 गेंदों पर उन्होंने सेंचुरी बनाई थी और इसी वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बना दिए हैं और इसी वर्ल्ड कप में नीदरलैंड से भी हारी है। तो साउथ अफ्रीका की टीम जो है बड़ी अमेजिंग टीम है। ईशा उमर है जिन्होंने इसका जवाब दिया है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक है। तो ईशा आपको बहुत बहुत मुबारक हो, ईशा की बहुत सारी तालियां। और ईशा आपको मिलता है स्पार्क्स S3 का स्मार्टफोन एंड शाइन विद स्पार्क्स। पावर प्ले में छक्का लग गया है। स्पार्क्स की अनाउंसमेंट के साथ ही पाकिस्तान ने पावर प्ले में छक्का मार दिया। ले जी, सबको अब जवाब मिल गया कि पाकिस्तान जहाँ पे मौका मिलेगा वहाँ पर आप लगाएंगे छक्का, ज़रूरी नहीं है। बहरहाल ये अब्दुल्ला को एजाज़ जाता है कि अब्दुल्ला ने पावर प्ले में छक्का मारा और बिलाखिर 2023 का पाकिस्तान का पावर प्ले का ये पहला छक्का है। और इसके साथ ही जो आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा बार 0 पर आउट होने का एजाज़, ये एजाज़ तो नहीं है लेकिन ये किसके सर है, किस खिलाड़ी को ये एजाज़ हासिल है, चले ऐसे कह देते हैं। और सबसे ज़्यादा मरतबा वर्ल्ड कप में कौन सा खिलाड़ी जो 0 पर आउट हुआ है? जवाब देने के लिए अपना नाम और मुकम्मल एड्रेस लिखकर आपने, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 0346 650 3661, 0346 650 3661। इस नंबर पर अपना नाम मुकम्मल एड्रेस लेकर व्हाट्सएप करें और इस सवाल का जवाब दें। आप भी लकी विनर्स की दौड़ में शामिल हो जाएं और बहुत बहुत मुबारक हो जी। बिल्कुल जी, ईशा बहुत बहुत मुबारक हो एंड छक्के की मुबारकबाद है ईशा को। मतलब अब तो आप ये देखें कि ब्रेकिंग न्यूज़ ये चलेगी कि जी हमने पावर प्ले में 6, वैसे वाकई ये 6 हिटिंग एबिलिटी वाकई ये हमने बहुत ज़्यादा एग्जैचुरेट कर दिया इस फैक्ट को, वो इस वजह से बिकॉज 2023 से दिस इज़ द फर्स्ट 6 दैट वी हैव हिट इन द पावर प्ले एंड ये वाकई कहीं ना कहीं थॉट प्रोसेस तो आपका आता है कि फील्ड कॉम्पैक्ट हुई भी होती है, मौका होता है आपके पास कि आप 6 मार सकें, मगर नहीं, आई थिंक ये बड़ा अच्छा शॉट मारा अब्दुल्ला शफीक ने। और बाकी जो आप ऑलराउंडर्स की बात कर रहे थे ना, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है कि वसीम जूनियर अगर 2 छक्के मारता है, ही डज नॉट बिकम ऑलराउंडर। बिल्कुल, ऑलराउंडर को आपने कंसिस्टेंटली 15, 20, 30 मैचों में देखना है कि जिस तरह उसने परफॉर्मेंस की है बैट एंड बॉल के साथ, फिर आप जाके उसको ऑलराउंडर कंसीडर करते हैं। आप 20-25 रन करने वाले प्लेयर को ऑलराउंडर नहीं कहते, ऑलराउंडर उसको कहते हैं कि मुश्किल सिचुएशन में वो अपनी गेम को चेंज कर सके। बैट्समैन है तो वो बैटों की तरह खेल सके, जैसे पांड्या खेलता है, जिस तरह रज़ाक खेलता था। रज़ाक को नंबर 3 पे 99 में वर्ल्ड कप में ऊपर भेजते थे, वो छोड़ के खेलता था, वो ऑलराउंडर था, उसको बैट्समैनों की तरह खेलता था। जब बॉलिंग आती तो पूरे 80, 85, 90 के करीब वो कई दफ़ा स्पेल कर रहा होता था। अजहर महमूद का भी ऐसा था कि वो
आई थिंक ये जो मैं कई दफ़ा हम बहुत जल्दी डिसीजन ले लेते हैं कि desperate to find an all-rounder. Absolutely, but you know like जिस तरह शादाब है, शादाब is a good cricketer. Yes. But अगर तो उसको ऑलराउंडर बनाना तो फिर उसका नंबर ऊपर रखना चाहिए, वरना आप नीचे से नंबर वो नहीं, वो कहते हैं ये he can bat. But he is not all-rounder. He is a bowler who can bat. Yes. But all-rounder का क्या कहते हैं, पांड्या is all-rounder. इसलिए फिर वो दो चेंजिंग करनी पड़ती है ना उनको. तो आई थिंक ये बड़ी मोटी मोटी चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, और बाकी पाकिस्तान टीम को जो शिक्के मारने की ज़रूरत ही नहीं है. मैं ये कह रहा हूँ कि इस ब्रेक के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं और यूसुफ बात कर रहे थे कि जिस तरह की पिच है, जो उनके 4 स्पिनर खेलेंगे, I personally think they should just not to let them get a wicket, and आप देखिएगा the end of the day 280 290 कर लेंगे. Exactly, just stick to your core strength, that your core strength is. कोई बात नहीं, शुरू के 10 ओवर में अगर रन नहीं बनते आगे जाके कैपिटलाइज करें, and a bowler who can bat is not an all rounder. ये बात हमें वाजे हो जानी चाहिए. ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे, ब्रेक से वापस आते तो कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं. वेलकम बैक टू जोर का जोड़. पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है और पावर प्ले के अंदर एक नहीं 2 छक्के पाकिस्तान ने मार दी हैं माशाल्लाह से और 1000 से ज़्यादा गेंदें लगी हैं. लेकिन हमारी डिबेट, हमारी बात तो वही है कि छक्के मारना ज़रूरी नहीं है, आपकी इंटेंट आपकी सिंगल डबल से भी नज़र आती है. तो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, हम यही डिस्कशन कर रहे हैं. यूसुफ भाई, यही बात लेकर आपकी जानी बातें, हम डिस्कशन हमारी चली है ऑलराउंडर्स के हवाले से भी, इंटेंट के हवाले से भी. हम जोर का जोड़ में यही बात कर रहे हैं कि सिंगल डबल भी आपके इंटेंट का हिस्सा होता है. एज ए जेन्युइन बैटर, जब आपके ओपनर्स हैं, मिडिल ऑर्डर यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, तो सिंगल डबल्स निकालना कितना मुश्किल होता है समटाइम. आपको कैसे फील्डिंग से जो है ऑपोजिशन वो बांध सकता है, वहाँ से आपके पास वे आउट क्या होता है एज अ बल्लेबाज? देखिए, अगर आपके पास स्किल है तो आपको सिंगल बनानी आनी चाहिए, गैप में खेलना आना चाहिए, और वो कोशिश भी कर रहे हैं. और देखें आप 6 रन के रन रेट से वो जा रहे हैं, 9 में 54 है इस टाइम, तो बहुत अच्छा जा रहे हैं. और जिस तरह ये चल रहे हैं इसी तरह चलते रहे, विकेट हाथ में रही तो हम लंबा स्कोर भी कर सकते हैं. 230 तो मैंने कहा है, लेकिन जो विकेट की रिपोर्ट बता रही थी, ये तो मुझे लग रहा है आज कहीं मैथ्यू एडन ही ना हो गया पिंच भी. तो पिच रिपोर्ट ही हमें सही नहीं मिल रही. पिच रिपोर्ट के हिसाब से कोई आइडिया नहीं हो रहा कितना स्कोर होना चाहिए. बस ज़्यादा होना चाहिए, ये हमें ये चाहिए कि ज़्यादा होना चाहिए, ताकि हम अफगानिस्तान को पकड़ सकें, मैच जीत सकें आराम से. और मैं तो ये कहूँगा फाइट भी नहीं होनी चाहिए, हम आराम से जीत जाएं. ये जरूरी है. हमने नेट रन रेट पे बहुत ज्यादा फोकस करना है. नेट रन रेट वुड डेफिनेटली कम इन एक्शन, बिकॉज जिस तेजी से 3 टीम्स आगे एक्सेल कर रही हैं, शायद वो एक ही स्पॉट होगा जिस पे लड़ाई होगी, ऑस्ट्रेलिया की, पाकिस्तान की, एंड मोस्ट प्रॉब्ली अगर इंग्लैंड वापस कहीं बाउंस बैक कर पाता है कि नहीं. मगर आप कैसी रनिंग बिटवीन द विकेट्स करते थे? मेरी रनिंग तेज थी, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स. लाला, आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी तेज थी गालिबन? नहीं, मेरी ओके थी, लेकिन यूसुफ की काफी तेज थी. यूसुफ बैटिंग के वक्त इसका जिस्म जो है ना वो खुला रहता था. हाँ. मैं पहले निकल, असल में टेनिस क्रिकेट मैंने बहुत खेली हुई है ना, उसमें टच रन था. हाँ. लगना भाग जाना, तो मुझे वो आदत पड़ी थी, बैट पे बॉल लगती थी मैं उधर चला जाता था. हाँ. तो मेरे रन आउट हुए भी बहुत हैं मेरे से भी, और मैं भी बहुत हुआ. हाँ. अगर मेरे आप रन आउट देखेंगे तो मेरे इंजमाम भाई से ज्यादा है एवरेज. अगर उन्होंने 378 वनडेज खेले हैं तो 40 मरतबा में रन आउट हुए हैं. मैंने 288 खेले हैं तो मैं 39 मरतबा रन आउट. कितने फखर से बता रहे हैं ना, मैं इतनी दफा रन आउट हुआ. मगर आप इंजमाम को कह रहे हैं वो 40 दफा रन आउट हुए, ये बताना चाह रहा हूं, उनके स्टैट्स निकाल रहे हैं. नहीं, ये नहीं कह रहा, मैं अपने आप को, मैं अपना बता रहा हूं. हां, इंजी भाई की तो वो जो लेजी एलिगेंस के साथ, लेकिन ये उनके लिए बेहतर है ना. देखिए कि मैं ज्यादा मरतबा, लोग समझेंगे वो हुए ज्यादा, नहीं मैं हूं ज्यादा. ये मुझी भाई गलत कर गए रीड. अच्छा, आप ज्यादा रन आउट क्यों हुए? टच रन नहीं करते थे इंटरनेशनल? अरे मैं भागता था, और मैं कॉन्फिडेंस भी रखता था दूसरों पे कि अगर वो कॉल कर रहे हैं तो मैं उस पर भी चला जाता था. बास कर कभी कभार उनकी कॉल के बगैर भी भाग जाते थे. नहीं, ये नहीं हो सकता, लेकिन ये है कि गेम में ये हो जाता. रन आउट में मोस्टली दोनों की गलती होती है. ये कहना कि किसी एक. अच्छा, ये वैसे ये जो हमारा एक्सपीरियंस है ऑब्वियसली जो बैट्समैनों को देखते हुए, ये सारी एंटिसिपेशन की बात होती है. कई लोगों की केमिस्ट्री इतनी तगड़ी होती है. मैं आपके मोइन की और इंजमाम की एग्जांपल देता हूँ. मोइन वाज वेरी फास्ट, ठीक है. अब मगर इंजी के साथ वो दुक्के भी लेता था. पता क्यों?
वो पक्के दुक्के लेता था और तेज मतलब लेता तेज था, इंजी भी तेज भागता था उसके साथ। उसके पीछे रीजन पता क्या थी? उनकी वो एंटीसिपेशन बड़ी तगड़ी थी कि यहाँ पे इंजी इतना गैप है कि इंजी पहुंच जाएगा, यूसुफ पहुंच जाएगा। ये एंटीसिपेशन का होना बहुत स्मार्ट होती है, जिसे हम कहते हैं आजकल की लैंग्वेज में गेम अवेयरनेस। वो गेम अवेयरनेस कई लोगों को इतना पता होता था कि यार पहले ही बात करते थे, वो थर्ड मैन पे खब्बा बॉलर है, इसके दाईं तरफ जाएगा ना तो इसको मुड़ते हुए टाइम लगना है, तो हम दुक्का ले लेंगे। अब ये छोटी सी बात है, ये गेम अवेयरनेस है जहां से आप 1 रन से 2 रन चोरी कर लेते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आपने ऑपोजिशन के फील्डरों को भी देख के रनिंग बिटवीन द विकेट करनी होती है। हम लोग एशिया कप में खेले थे बांग्लादेश 2000 में, तो इंडिया के खिलाफ जल्दी आउट हो गए थे हमारे, मैं और मोइन भाई आगे एक स्टेज पे। तो मोइन भाई रनिंग तेज करते हैं, उन्होंने कहा काका रनिंग तेज करनी है। मुझे काका कहते हैं मैं ठीक है कोई 2-4 ओवर बाद उन्होंने कहा जरा आप आराम से। अच्छा, टच एंड गो ही हो रहा था। गर्मी बहुत थी, जून का। यूसुफ आपको काका क्यों कहते हैं? ये मैंने पता नहीं है, मैंने मेरे घरों ने मेरा नाम रखा था, मैं सबसे छोटा था घर में, तो मेरी लाला आप बताएं क्यों काका कहते हैं? ये घर वालों की वजह से ही काका कहते हैं आप लोग? शुरू से ही कहते हुए आए हैं, यूसुफ को काका कहते रहे हैं। मैं तो खैर इतना काका बहुत कम कहता था, मैं यूसुफ ही कहता था, लेकिन ज्यादातर ये टीम के लड़के वगैरह सारे काका ही कहते थे और वजह नहीं समझ रहे मतलब ये काका कहते क्यों थे। बचपन से कोर्ट में जब आपको काका कहा गया था तब से काके हैं। हाँ, बस उसी वक्त से शुरू हो गया। और अब मुशी भाई को मुशी भाई कहा जाता है। एक विकेट गिरवा दी आपने इस चक्कर में, एक विकेट गिर गई। मैंने बिल्कुल इस वक्त नहीं कोई ऐसी गौर से तो देखें। और इमामुल हक जो है वो आउट हो चुके हैं। ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा खेलता है स्पिनर को, इमाम अच्छा और बहुत अच्छा खेल रहे थे इमाम। वैसे भी खब्बे सज्जे का बड़ा फर्क पड़ना था स्पिनर को, उनके स्पिनर को। तो अब क्योंकि 10वां ओवर भी कंप्लीट हो गया, अब सीधा उन्होंने राशिद खान को ले आना, क्योंकि इधर से बाबर आ रहा है, उधर से राशिद आ जाना है। तो जो स्टैट्स की बैटल है ना, वो अब शुरू होने वाली है। फील्डर के हाथ में उनकी शॉट गई। 6 times when Rashid Khan has faced Babar Azam and Babar Azam has faced Rashid Khan, 5 दफ़ा ऐसा हुआ है that Rashid has become successful और राशिद ने जो है वो विकेट निकाली है बाबर आजम की। लाला, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक ऐसा एक वो बन जाता है कि एक प्लेयर जो है वो, एक बैटर जो है वो दूसरे बॉलर का बनी बन जाता है और बड़ा आसान हो जाता है कि आप जो है उसको हैंडल कर सकते हैं जब वो सामने आता है। कैसे इस मेंटल बैरियर से एक बैटर कैसे निकल सकता है? देखिए, है कुछ ऐसे प्लेयर थे, जैसे हफीज की अगर बात करूं तो स्टेन जब भी आता था ना, वो उसको कंटिन्यू पता नहीं कितनी दफा आउट कर चुका था। और इसी तरह हर बैट्समैन का एक बॉलर ऐसा होता था कि जब भी सामने वो कहता था यार ये बस गुजर जाए ओवर, या उसके ओवर्स को एहतियात से खेलने की कोशिश, सिंगल करके स्ट्राइक रोटेट करके अपने आप को उस तरफ करता था। ऐसे बैट्समैन थे हमारे टीम में भी। और उसमें से कैसे निकल सकता है? उसमें से बेहतर तरीका यही है कि आप अगर नहीं कंफर्टेबल फील कर रहे तो आप सिंगल करके अपने आप को साइड पे कर दो। तो स्मार्ट क्रिकेट वाली बात ही आती है कि एक बॉलर आपको मुश्किल डाल रहा है तो व्हाई नॉट आप उसको साइड पकड़ लो, इसलिए कि वो बॉलर भी तो बॉल करने आए, आप अगर अच्छे हो तो वो भी तो अच्छा है और वो कॉन्फिडेंट फील करता है आपके खिलाफ। जैसे ब्रायन लारा आया करता था तो मैं जब बॉल करने आता था मैंने कहा यार ये क्यों आया मेरे सामने। तो वो एक प्लेयर का इतना ज्यादा प्रेशर का हो या इतने अच्छी तरीके से आपकी बॉलिंग को जानता हो जो आपको मैनेज करना इजी होता होगा। मुरलीधरन बहुत सारे बॉलरों को बड़ा मुश्किल लगता था, लेकिन मैं जब भी आता था मैं उसके ऊपर अटैक करता था और वो मैं कंफर्टेबल उसको खेलता था, जबकि कितना बड़ा बॉलर था वो। लेकिन बहुत सारे बैट्समैन सर्वाइव करते थे, वो कहते थे यार ये क्यों आ गया इस टाइम पे। अच्छा, मुरलीधरन और ब्रेन लारा, यूसुफ भाई, मैं भी मुरलीधरन और ब्रेन लारा की लाला ने बातें की हैं। अच्छा यूसुफ भाई, मुरलीधरन वापस आ जाएं। यूसुफ भाई मैच देख रहे हैं भाई जी, आ जाए कुछ नहीं होता। नहीं, जो उसने चौका मारा है ना बाबर, देखना चाहिए ना। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट एक्चुअली। आप जितना मर्जी बोलते रहे, जब तक ये जो ऐसी क्रिकेट शॉट देखने को जो मजा आता है ना, वो बातें करने का मजा नहीं आता। व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ग्रेट स्टार्ट, नो डाउट अबाउट इट। मतलब जो अच्छा आजकल ये देखें, ये बैकफुट पंच है, लेकिन वहीं अपनी जगह पे खड़े होकर पंच है। वैसे उमेर पाव बिल्कुल ठीक कह रहा है, इस इंटेंस मैच के लिए क्रिकेट डील से फूड पांडा से डिलीवरी करवाते हैं। बिल्कुल, ये डिलीवरी बड़ी ज़रूरी है और सब क्योंकि क्रेविंग भी शुरू हो गई है। हम भी तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा हो गया शो कर रहे हैं, तो आप भी फूड पांडा से डिलीवरी करवाएं, क्योंकि डील जो है वो हासिल करें और हम भी करते हैं ताकि ब्रेक में जाके हम भी कुछ खाएं पिए। तो यूसुफ भाई डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ाते हैं। नहीं, मगर आज का खाना फिर फूड पांडा ही संभाल लेगा। चले डन, ये तो आप उधर जिम्मेदारी। चले आप लोग सब अभी अपना ऑर्डर दे दीजिएगा, हम अभी डिलीवरी खाना वो संभालेगा। क्रिकेट टीम को आप लोगों ने संभालना है। आज अजीम भट्ट और जो जितने
भी यहाँ लोग हैं, रहने दे, पांडा ही आएगा। अच्छा जी यूसुफ भाई, डिस्कशन वहीं से अब आगे चलती है। और अभी तो लाला ने बात की, आप बात कर रहे थे बाबर की शॉट के बारे में, और सेकेंडली लाला ने भी बात की थी मुरलीधरन और ब्रायन लारा के बारे में। मुरलीधरन आप दुआ करते थे कि आज मैं तो चाहता था कि वो ना आए। अच्छा, ब्रायन लारा के किस्सा आप सुनाते हैं, बड़ा मजे का, मैं चाहता हूँ ऑनेस्ट सुनाए। मुल्तान टेस्ट में क्या हुआ था कनेरिया के साथ, वो क्या मामला हुआ था? वो असल में लारा का ये सेकंड लास्ट टेस्ट मैच था कैरियर का, और वो खेल रहा था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। उसने गुगली की दानिश ने, तो उसने ऐसे करके रोका ना, खब्बे को गुगली पड़ेगी तो फिर ऐसे ही खेलेगा ना। तो वो दानिश आगे आया थोड़ा, मैं इधर खड़ा था, अच्छा, का शॉर्ट पॉइंट पर। तो दानी ने उसने कहा कम लारा, हाँ जैसे वो बोलता, हाँ उसने हल्का सा कहा ओके सन। तो ये मुझे आवाज़ आई थी कि कुछ कहा है इसने, लेकिन ये नहीं पता क्या कहा। उसके बाद छक्का 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 चौका, 4 बॉलों पे 22 रन उसने मार दिए। मैं सिले पे खड़ा हुआ था, मुझे याद है। हाँ, मैं गया हूँ उसके पास, ओवर ख़त्म हुआ तो मैं पास गया, मैंने कहा व्हाट डिड ही से। हाँ वो कहता है कि इसने कहा है कि कम ऑन लारा। अच्छा, तो मैंने सोचा तूने क्या कहा? फिर क्या, मैंने कहा ओके सन। ओके सन के बाद ये हुआ है। फिर मैंने दानिश के पास गया, मैंने कहा बेटा ऐसे प्लेयर्स के साथ पंगा नहीं लेते। हाँ ऐसे प्लेयर्स के साथ आप अपनी स्किल पे काम करें, उसको मुश्किल में डालें, उसको डॉट कराएं, उसको गुस्सा न दें। ये ऐसा प्लेयर था, इसको गुस्सा दिलाएंगे ये और अच्छा खेलेगा। इसको यूसुफ की बात को कंटिन्यू करते, जब भी ब्रायन के साथ काफी अल्लाह का शुक्र है मुझे भी मौका मिला, मुझे पता था जैसे शायद कह रहे ना कि ये क्यों आ गया यार, ये फील्डिंग हमारी से ये सेट करता था कि मतलब ऑफ वाली गेंद को मिड विकेट मार देता, वो वहाँ कवर वाला फील्डर मिड विकेट में निकाल लो तो वो ये कवर मार देता था। ऐसा खेलता, एक ही बॉल को 4-5 शॉट, ऐसा खेल। मगर क्या करता था, हम चलाकियां, मैं इसके साथ चलाकी क्या करता था, मैं इसको कहता था ब्रायन आई नो यू गोना गो डीप, तू पूरे ओवर खेल के ना तू 100 200 के चक्कर में आज तू मेरे पे चांस नहीं ले रहा, सिंगले लेके उधर जा रहा है ना ताकि तू आराम से लंबी खेल सके। अब मैं उसको पता क्यों कह रहा, तू सिंगले लेके उधर जा रहा है, तू चांस नहीं ले रहा, चौके छक्के का चांस नहीं ले रहा मुझ पे, तो तू लंबा खेलने के चक्कर में। मैं इसलिए उसको कान में डाल देता था कि वो वाकई सिंगल लेके ना उधर चले जाए बजाय गुस्सा चढ़ाने के। तो वो कहता यस मुशी आई एम गोइंग टू प्ले लॉन्ग गेम टुडे, तो वो जाके सिंगल लेके उधर चले जाए। मैं कहा बस शुक्र है, और बाकियों को मैं फिर मैनेज कर लेता होता था। तो ये कई दफा उल्टी स्ट्रेटजी करनी पड़ती है ऐसे बंदों को। मुशी भाई आपको याद है ऑस्ट्रेलिया, मुशी भाई ऑस्ट्रेलिया याद है जो हमने गाना भी शुरू कर दिया कि लारा ने हमको मारा रे, बड़ा मारता था और बड़ा फैंटा दिया था उसने, याद है वो, बड़ा लेजेंड। क्या बात है ऐसे, यानी कि ऐसे वॉन को उसने जितना मारा है, मुरलीधरन को उसने जितना मारा है, ब्रायन लारा तो वैसे एक चीज, मुरलीधरन को तो श्रीलंका में मारा है, मुरलीधरन के खिलाफ उसने 100 किए श्रीलंका टेस्ट मैचेस में। क्या बात। एक सिर्फ एक जनरल ऑब्जर्वेशन, वैसे मैं मुशी भाई आपसे जरूर पूछूंगी, जनरली मतलब ये जो इतने कोई अच्छे और लेजेंड किस्म के बैटर्स हैं, क्या एक शॉर्ट हाइटेड बंदे को बैटिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होती है विद द कंट्रोल एंड एवरीथिंग? बिकॉज जब आप व्हेन यू लुक एट द लिस्ट यू गेट दैट ऑब्जर्वेशन, यू कैन सी सचिन, यू कैन सी ब्रायन लारा, मतलब ज़्यादा टॉल बैटर के लिए शायद बैटिंग कन्वीनियंट नहीं होती। आपका क्या मकसद है कि मुशी भाई नहीं इतने बड़े प्लेयर बन सके? क्यों? बैटर हाँ क्यों नहीं? वो तो डर गया, मगर है पोटेंशियल थी, डर गया ना, डर गया। मगर ये जितने भी आप बड़े, जितने भी आपने नाम लिए हैं, इसमें सुनील गावस्कर पे ऐड कर सकती हैं, स्टीव वॉ को कर सकती हैं आप, जो बड़े बड़े बहुत कम लोग हैं जो लंबे, एक्चुअली छोटे आदमी के जो जिस तरह ब्रायन लारा का, सचिन का, इनका कद है ना, ये इनको ना लाइन लेंथ पिक करना बड़ी आसान होती है। बिल्कुल। और हमारे दौर में जब इसलिए बड़े प्लेयर बन गए थे क्योंकि इनके बाउंसर जिसको अच्छा छोड़ना आता था, अच्छा खेलना आता था ना, वो बहुत डेंजरस प्लेयर होता था, क्योंकि वहाँ पे बाउंसर के तो वो लिमिट ही नहीं होती थी। अब वहाँ पे जो लंबा आदमी होता था उसके लिए कंसिस्टेंटली बाउंसर छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, और उसके बाद कंसिस्टेंटली अगली लेंथ के ऊपर अपना लंबे कद वाले को हर वक्त हर बॉल के ऊपर इंटेंट उसका आगे जाना पीछे जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो मिडिल का, जो जिनकी 5'7", 5'8" की हाइट होती है, उनके लिए आगे पीछे जाना बहुत आसान होता है। सहवाग का देख लें आप, जितने भी बड़े, विराट कोहली को देख लें आप, जितने भी, सहवाग डिफरेंट प्लेयर था। अब अगर फिर भी वो उसको हालांकि वो भी बाउंसर अच्छा नहीं खेलता था, मगर कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल सही बात है। गावस्कर को एक बंदा वाहिद मैंने देखा अपनी जिंदगी में, और मैंने इतना मजा लिया उस बंदे का, हम सारे मजा लेते थे, वो था मार्टिन क्रो।
मार्टिन क्रो एक लंबा आदमी था, 6 फुट प्लस का था, जो वसीम भाई को, वकार को, आकिब को इस घास वाली विकेटों पे, जबकि चौथा 130 पे न्यूजीलैंड आउट होती थी और 101 पे वो खड़ा होता था जवान का बच्चा, और ऐसा छोड़ता था, इतना लंबा कद वाला था। मैं शॉर्ट लेग पे फील्डिंग कर रहा होता था, मैं और रमीज भाई वगैरह, तो हम देख के एक दूसरे को इतना एंजॉय करते थे। ए ऐसे आता था और जैसे पीछे बॉल होता था, वसीम भाई का बाउंसर बहुत खतरनाक होता था तो फॉलो करता था, जैसे वसीम भाई का बॉल उसको फॉलो करता था, वो ऐसे पीछे जाता था और उसकी नी जमीन के ऊपर लगती थी, विकेटों के ऊपर, और पूरा जिस तरह बॉक्सर या कोई दूसरे नहीं होते जो वो इस तरह बिल्कुल पीछे लग जाता था विकेट के ऊपर और बॉल ऐसे छोड़ता था, और जैसे कोई आगे करता था हल्का सा पुश करता था, बहुत खूबसूरत लगता था। और उसका चलना फिरना, उसका एक मार्टिन क्रो का सेमीफाइनल में इंजरी मुशी भाई ने एक चीज रोक ली, 4 ओवर कहते कहते रुक गए कि चौथे ओवर में क्या कर लेते थे? चौथे ओवर में ही हम बाउंसर शुरू कर देते थे। मतलब आप रिवर्स स्विंग को, मैंने तो बाउंसर ही कहूंगा ना। फिर चौथे ओवर में हमारा, क्योंकि हमारा मुल्क जो था ना, गर्म मुल्क है ना, हमारी पिचें ड्राई पिचें होती थी, हम रिवर्स स्विंग आराम से कर लेते थे। तो ग्रीन विकेट के ऊपर भी हमें रिवर्स स्विंग करने का तरीका आता था। जी जी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा खेलता था। वैसे व्हाट अ प्लेयर ही यूज्ड टू बी, मतलब ऐसा खूबसूरत। और दूसरा वो एलेक्स स्टीवर्ट जब इंग्लैंड में खेल रहा होता था, वो भी बड़ा खूबसूरत लगता था। 2-3 प्लेयर होते थे जिसको आप खुद भी इंजॉय करते हैं, एज ए ऑपोजिशन भी आप इंजॉय करते हो। ब्रायन लारा, सईद भाई, ये 2 ऐसे क्रिकेटर थे जो अपनी मर्जी से अपनी शॉटों मारते थे। मतलब कि शेन बॉलर्स को डिक्टेट करते थे, नो डाउट अबाउट इट। और वाकई आपको इट इज अ ट्रीट टू वॉच जब एक बैटर इतने फ्लो में आ जाए कि कोई भी बॉलर सामने आए उसको डिक्टेट जिस तरह करे। लाला, कल के मैच पे मैं फिर से वापस आना चाहूंगी। न्यूजीलैंड और इंडिया, हमेशा एक ये सिलसिला रहा कि इंडिया ज्यादातर हारता हुआ आया न्यूजीलैंड से हमेशा जो है कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर रही टीम इंडिया। मगर कल जिस तरह मुकाबला हुआ, सबसे पहले तो कल एक ऑकवर्ड डिफरेंट चीज हमने देखी कि मैच जो है वो फॉग की वजह से रोका गया, क्योंकि सारे बादल जो है वो नीचे आ गए थे और ऑब्वियसली मैच को रोकना पड़ा। सो द मैच वाज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ फॉग। मे बी दिस वुड बी द फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ होगा, मैंने तो अपने उसमें तो नहीं देखा। टेस्ट मैच एक जिम्बाब्वे के खिलाफ फैसलाबाद में टेस्ट मैच ही कैंसिल हो गया, एक बॉल नहीं गिरी फॉग की वजह से। ओके। और वो सीरीज जीत के चले गए थे। वो क्योंकि पिशावर में उन्होंने हमें हरा दिया था। और उसके बाद वो दोनों लाहौर का भी, वो शाम को जाके टी के वक्त 2-4 ओवर होते थे, उसके बाद खत्म हो जाता मैच। और फैसलाबाद में एक बॉल भी नहीं गिरा। ओके, तो कल भी यही हुआ कि फॉग की वजह से जो है वो मैच रोका गया। मगर जिस तरह टीम इंडिया ने हैंडल किया लाला न्यूजीलैंड को, दो कि न्यूजीलैंड इज अ वेरी फॉर्मिडेबल साइड, उस हवाले से क्या कहेंगे? देखें, जो टोटल था वो बुरा नहीं था, अच्छा टोटल लगाया था उन्होंने। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी बैट्समैनों की, इंडियन टॉप बैट्समैन है, तगड़े हैं, सारे फॉर्म में भी हैं। विराट की अगर आप बैटिंग की बात करें, उसने टाइम भी लिया है, बॉलें भी ज़्यादा खेली हैं और साथ में उसने टीम को ऑलमोस्ट जितवा ही दिया था। 100 भी कर जाता अगर थोड़ा सा और खेल जाता। तो आई थिंक कि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ सीनियर प्लेयर अपने आप को उसने हर जगह मनवाने की कोशिश की और कल भी यही मनवाने की कोशिश कर रहा था। तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी ली उनके बैट्समैनों ने और रन हो गए सारे। तो यही बात है कि पार्टनरशिप लंबी, ठीक है, आप टाइम लो, बॉलें खेलो, लेकिन मैच फिनिश करके निकलो। तो ये वो काम आता है उनको करना। मुशी भाई, 48 सेंचुरीज, जस्ट वन मोर ODI सेंचुरी टू जस्ट इवन आउट द रिकॉर्ड ऑफ सचिन तेंदुलकर। और अभी भी विराट कोहली के करियर में 2 से 3 साल और दिखते हैं दैट ही कैन प्ले 2 to 3 more years. See, what a great achievement from that guy actually. Yes. You know, like he's the guy to follow. Not only cricket, उसके पैशन, अभी तक वो विकेट लेके, कल उसने कैच किया है बाउंड्री के ऊपर, क्राउड के साथ जैसे इंटरेक्ट करता है, उनसे फाइट करता है, लड़ता है, अच्छा लगता है। मतलब बिकॉज ही एंजॉय हिज गेम। आई थिंक वो उसका जितने अपनी एज में आगे जा रहा है, वो अपनी पैशन को उतना ही मजबूत करते जा रहा है। ये शॉट सिलेक्शन भी उनके साथ साथ दिखा रहे हैं कोहली की। अब और प्लेयर तो इसका कोई मैच ही नहीं ना, ऑन दी ऑफ जितना ये खूबसूरत, ये देखे सारे ऑन दी ऑफ मार रहा है और बैलेंस इसका इतना खूबसूरत है कि आप सोच नहीं सकते कि मार्जिन ऑफ एरर बॉलर्स के लिए बहुत कम है। अब देखें ये, आप इसका देखें इनसाइड आउट गया है, कितना खूबसूरत है। आप बैलेंस देखें और इसकी आई ऑन द बॉल देखें कितनी ज़बरदस्त है। हिल भी रहा होता है, इतना अच्छा इसका मोमेंटम बनता है ना, इसके ट्रिगर्स इतने अच्छे हैं, जब सेट होता है बिल्कुल तैयार हो जाता है बैट्समैन। जो ये देखें आप कितना खूबसूरत तरीके से, जिधर बॉल है ना, सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है, जिधर बॉल है उधर मार। Yes. ये कोई प्री प्लान नहीं मारता, ये अच्छे बैट्समैन की निशानी है।
अगर इसको कोई टांग पे करेगा तो टांग पे मार देगा, ऑफ पे तो ऑफ पे मार देगा, इसलिए इसको इतना कॉन्फिडेंस है। और सबसे बड़ी इसको खूबसूरत जो इसकी बैटिंग की जो क्लास है ना, he understand the game so well. Yes. इसको अपनी बार अपने इंटरव्यू में कहता है कि I like my fitness, my strength is to run between the wicket hard and that gives me a confidence. So you know ये छोटी सी चीज है, आप सोचो, आपको कह रहा है कि ये gives me a confidence when I run between the wicket very hard. एक इंटरव्यू जो है विराट कोहली का आया था जिसमें ही सेट के उसके फिटनेस के ऊपर ऑब्वियसली बात की गई। ही सेट के वन फाइन डे, एक जब वो यंग विराट कोहली था, ही सेट के मैं अपनी ही तस्वीरें देख रहा था जो मैच के दौरान की आई हुई थी, और वो देख के मैंने कहा कि ऐसा दिखेगा एक वर्ल्ड क्लास प्लेयर। And that was the day that I decided, no, I want to get not just leaner, I want to get stronger. और कहते हैं मैंने 7-8 महीने लगातार जब मैंने जिम किया और लगातार उस अपने एक ट्रेंड पे गया, तो मुझे लाइटर फील हुआ फील्ड में, एंड आई कुड फील दैट एजिलिटी इन माई बॉडी एंड आई स्टार्टेड एंजॉइंग इट। और तब से वो मेरी आदत बन गई। एंड बहुत टाइम हो गया, कोई ऑलमोस्ट 6-7 years दैट ही हैजंट ईटन शुगर। तो ये डेडिकेशन तो आपको चाहिए। रिजल्ट स्पीक्स देमसेल्फ। सिंपल इज द सिंपल थ्योरी ऑफ लाइफ। आप सेक्रीफाइस करते हो, अल्लाह उसके ऊपर आपकी मेहनत का फल देता है। अब इसने सेक्रीफाइस किया अपने खाने के ऊपर। अब दिल्ली में इसने जो रेस्टोरेंट बनाया है, वो रेस्टोरेंट में क्या है, सारा कुछ वो सारा आपके वो मेन्यू में लिखा होता है कि इस डिश के अंदर इतनी प्रोटीन है, कितनी कैलोरीज है, क्या कर रहे हैं। ये लोगों को अब ये जो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं ना इंडिया के बेंच स्टैंड को, जिस तरह वो अशान किशन है या आपके जितने गिल है, ये जितने भी लड़के हैं, ये उसको देखते हैं कि ठीक है इसके पास पैसा है, इसके पास गाड़ियां हैं, घर हैं, पर इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए ये शुगर नहीं लेता, ये मेहनत करता है, ये जिम जाता है, ये अपने रन्स के ऊपर इन चीजों को मिला है। मुशी भाई जी मुशी भाई वो उसके मैं भी इंटरव्यू सुन रहा था, वो कहता है कि मैं डाइट पे इस तरह था कि मैं रात को इतनी सख्त भूख लगती थी कि मैं वो बिस्तर का चादर जो है ना वो चबाना शुरू कर देता था, लेकिन अपनी डाइट पे मैं बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था कि मुझसे होता नहीं था, लेकिन मैं चादर चबा रहा होता था। और एक और उसने बात की कि मैं ऑफ साइड पे एक शॉट मारने की कोशिश करता था, मुझे बड़ी पसंद थी वो शॉट कि मैं शॉट क्यों नहीं लगती। तो मैंने अपने उससे पूछा, कोच से भी पूछा और अपने ट्रेनर से पूछा, उसने कहा तुम्हारा इस तरफ वाला जो मसल है साइड वाला ये वीक है जिसकी वजह से वो शॉट जाता नहीं है। तो कह रहा है मैंने खासतौर पर उस शॉट के लिए अपने उस मसल को डेवलप किया, उस एक मसल को डेवलप किया उस शॉट के लिए, एंड देन उस शॉट में वो 100% परफेक्ट हो गया। नो डाउट अबाउट इट। अवेयरनेस जो है कंफर्ट जोन से आना पड़ता है, आपको कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है, बिल्कुल अपने आप को पुश करना पड़ता है। एंड इफ यू पुश योरसेल्फ टू द लिमिट्स तो ये आपके सामने जो है वो सामने ये रिजल्ट आता है। वक्त एक ब्रेक का हुआ, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कॉन्वर्सेशन को कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोर। पाकिस्तान के खिलाड़ी के नुकसान पर 80 रन बना लिए हैं, जबकि 15.3 ओवर्स का खेल अभी तक मुकम्मल हो चुका है और अभी बाबर और अब्दुल्ला क्रीज पर मौजूद हैं। राशिद खान जो है वो अब आ चुके हैं और वनडे में अगर हम बात करें, ओवरऑल तो हम बात करें कि वनडे में 4 मरतबा आमना सामना हुआ, 2 मरतबा राशिद खान ने वनडे में बाबर को आउट किया। तो आज देखना है कि आज का जो ये मार्का है वो कौन जीता। हमारी डिस्कशन इस वक्त जारी है और यूसुफ भाई हम बात कर रहे थे अभी, जिस तरह अभी लाला ने ब्रेक पे जाने से पहले बात की कि विराट कोहली ने अपना एक शॉट के लिए अपना एक मसल डेवलप किया। ये होती है मेहनत, हार्डवर्क। आपने ही जोर का जोड़ में हमें बताया था कि जब इमाम खेलते हैं तो उनका जो निचला बाजू है वो कमज़ोर है, जिसकी वजह से वो पुल शॉट अच्छी नहीं खेल पा रहे। तो बार बार उसी की ट्राई करके आउट होना बजाय इसके कि आप उस मसल को डेवलप करें, मेहनत करें, तो अगेन सेम उसी शॉट पर विकेट दिया उन्होंने। आप देखें जो आपकी पॉजिटिव चीजें हैं उसको तो करना ही है, जहां आपको लग रहा है कि यहाँ काम होने वाला है। यूसुफ भाई आपको रोकेंगे एक सेकंड। मुझे भाई यही बात अगर आप कंटिन्यू करें, क्या ये मसल डेवलपमेंट करने की आपकी ये भी इंटेंट है ना? अगर चले जवाब दे देंगे, वो उनकी आवाज जो है ना अपना आपकी पॉजिटिव चीजें हैं ना वो तो आप कर ही रहे हैं, उस पर तो मुझे अबूर हासिल है। वो तो करनी है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो प्लस पॉइंट है हमारा, वो हमारा कंफर्ट जोन है। जब भी बॉल वहाँ आएगा हम जाएंगे। जहाँ आपको लगता है कि यहाँ काम होने वाला है उधर काम करना बहुत ज़रूरी है। यही तो कोचिंग है जी। कोचिंग और क्या है मेरा मकसद, एक तो ये है कि आपने मेंटली फिट करना है, लेकिन जो टेक्निकल कोच होगा उसका काम है ये चीज़ें देखना और उस पर काम करना। लेकिन अदर हैंड ये भी होता है बाज़ का आप बताए बगैर भी कर सकते हैं। आप ऐसी ड्रिल्स करा सकते हैं कि उसको
उस पे उसको बेहतरी आती आपने करवाई इमाम को? हाँ मैंने कराई, मैंने एक हाथ से उसको कोशिश किया कि ये करके देखो। मैंने पहले अपना करके दिखाया, ठीक है, और मेरी शॉट जा रही थी, जब उसको कराया उससे नहीं लग रही थी कि ये हाथ आज देखें आज फिर पुल पे आउट हुआ है। इसका मतलब कोई ना कोई मसला है, तो इसको ठीक करना बेहतर है, क्योंकि अब सारे इसको करेंगे, अफगानिस्तान कर रही है तो बाकी टीमें भी करेंगी, तो इसका मतलब आप जब भी टाइम मिले, अब तो सीरीज के दौरान मुश्किल हो जाता है, कई चीज़ें ना आप ऑन गोइंग सीरीज में नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें। बट यूसुफ आपको कितना टाइम हो गया इस बैटिंग कोच से? अब आप बैटिंग कोच नहीं है, कितना टाइम फ्रेम हो गया इसमें? अब नहीं हूँ। हाँ, मैं अब जनवरी में हम लोग खत्म हुए हैं ना, जनवरी में। तो मतलब ऑलमोस्ट कोई 8-9 मंथ्स हम देख रहे हैं कि हो गए हैं। इन 8-9 मंथ्स तक अगर वो चीज़ डेवलप नहीं हुई, अगर आप अपनी बैटिंग कोच वाले टेन्योर में वो करवा रहे थे, डिड ही एक्सेप्ट दैट देयर इज सम इशू? और अगर उस पर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? देखिए अभी आपने क्या कोहली का बताया, उसने पूछा जाके लोगों से कि मेरे से ये नहीं हो रहा तो मैं किस तरह करूँ इसको। हमारा क्योंकि छोटा भी है, दोस्त भी है, साथ हम रहे भी हैं, उसने मेरे से दोबारा नहीं पूछा। और ये क्योंकि फिर नज़र भी नहीं आया मैं वहाँ प्रैक्टिस करते हुए, या का मैच खेल रहा होगा, कुछ कर रहा होगा। ये कई दफ़े ऐसे होता है कि आप ज़बरदस्ती जाके किसी को नहीं कर सकते। बिल्कुल, आपको भी आना। मुझे मुशी भाई से कोई चीज़ मुझे कहनी है तो मैं मुशी भाई के पास जाऊँगा, मुशी भाई ये है। जैसे जब हम लोग खेलते थे, हमें कोई चीज़ चाहिए होती थी, सईद भाई या इंजी भाई के पास मैं जाता था, या वो भी अक्सर मुझे कह देते थे कि जैसे इंजी भाई के साथ बैटिंग कर रहे हैं वो ज़्यादा बोलते नहीं है, लेकिन जहाँ गलती कर रहे होते थे तो फिर ओवर ख़त्म होता आते थे, अभी ठहर जाओ, गलती कर रहे वो समझा देते, सिचुएशन समझ रहे होते थे, हम यंग थे, हमें नहीं आइडिया, तो वो इस तरह समझा देते थे, बात समझते थे। जवेद भाई कोच थे, वो खुद भी करते रहते थे, ले हम भी पूछ लेते थे उनसे। तो ये कुछ चीज़ें मिलजुल के होती हैं, क्योंकि अब मैं रह नहीं गया था बैटिंग कोच जो आ गया था, अब उसका ज़्यादा काम उसने देना, मैं उसके काम में जाऊँगा ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, किसी के डोमेन में अगर आप डोमेन में हम बहुत ज़्यादा घुसते हैं, हमें नहीं करना चाहिए। देखिए कोई पूछ ले बहुत अच्छी बात है, फिर दूसरी बार मैंने उस दिन भी कहा था कि हमें हेड कोच को बताना चाहिए। मैं हूँ बैटिंग कोच, मैं बॉलिंग भी बता रहा होता हूँ, इस तरह बॉलिंग कर लो, ये कर लो। भाई अपनी डोमेन में रहे, भाई आपको जो चीज़ समझ आ गई आप हेड कोच को बताएं। बट फिर मुझे एक बात आपकी याद आती है मुशी भाई, बिकॉज जब हम शादाब की बहुत रेगुलरिटी में बात कर रहे थे, आपने भी यही बात कही कि जब आपसे मशवरा मांगा ना जाए तो मशवरा देना नहीं चाहिए, बिकॉज उसकी वो वैल्यू नहीं रहती। मतलब जो मैं यहाँ बाहर बैठ के स्ट्रैटेजाइज कर रही हूँ या जो मैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ, क्या ये लड़के अपनी गलतियों के बारे में डिस्कस नहीं करते अपने सीनियर्स से? देखिए करते हैं, डेफिनेटली ये करते हैं, पर उस किसी भी चीज़ को ठीक करने के लिए यू नीड अ टाइम। ओके, और यू नीड अ टाइम। आपसे किया शादाब ने डिस्कस? हाँ किया, मगर उस पर कंसिस्टेंसी चाहिए होती ना। ठीक, और कैसे अब मैं आपको, आप मुझे बताएंगे जी मेरा तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं हो रहा, ठीक है, और आप एक दिन आगे मुझसे तलफ़्फ़ुज़ सीख के चले जाएं, और अगले 4-5 दिन नजर ही ना आए, और फिर आपको पता चले जी फिर मेरा तलफ़्फ़ुज़ ख़राब हो गया। उसके लिए उस तलफ़्फ़ुज़ को ठीक करने के लिए यू नीड रेपिटेशंस। आपको लंबे देर के लिए उसको काम करना पड़ता है। कोई भी चीज़ को ठीक करने के लिए, विराट कोहली ने अगर अपने मसल की वैल्यू प्रैक्टिस की है तो एकदम में ठीक थोड़ी हो गया। यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। आपको दरख्त एक दिन में नहीं लगता, उसके लिए टाइम लगाना पड़ता है आपको। किसी भी चीज़ को, खामी को हल करने के लिए या किसी चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है। जब आप जिस तरह हमारे परसों भी हम शो में बात कर रहे थे, कल या परसों कर रहे थे, कि जब एक बच्चे को 4 बंदे डिफरेंट आवाज़ें लगा रहे हैं कि यार आपका ये प्रॉब्लम है, आपका रिस्ट का प्रॉब्लम है, आप कोई कह रहा है आपका पाँव का प्रॉब्लम है, कोई कह रहा है आपकी कमर नहीं लग रही, अब 5-6 बंदे उसको डिफरेंट बुला रहे हैं। ही हैज़ टू डिसाइड लाइक द विच इंग्लिश स्टाइल इज, I like this coach, I'm going to work with him and I'm going to have a full confidence on him. Simple is that. जब आप किसी से कंफर्टेबल हो जाते हैं, डॉक्टर की दवाई से बंदा ठीक नहीं होता, डॉक्टर के कॉन्फिडेंस से ठीक होता है, वरना डॉक्टर सारे एक जैसे ही होते हैं। जो जिस बंदे को, जिस मरीज को अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, उसकी सही गलत बातें भी कई दफा उसकी सही लग जाती हैं। इसलिए कुछ होम्योपैथ से सही हो जाते हैं, कुछ एलोपैथ से सही हो जाते हैं। इसलिए ये जो कोचेज है ना, कोचेज ये आपका कॉन्फिडेंस और आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है कि मैं अगर किसी के साथ कोच हूं तो मैं किसी कोई मेरा कोच है तो मैं कहता हूँ यार मेरी ये बात ठीक करा दो, मुझे और किसी की समझ नहीं आएगी। हमारे कल्चर में है हम किसी को नाम भी नहीं कर सकते और लोगों को खुश करने के लिए उनका नाम भी ले लेते हैं। ये कल्चर जब खत्म होगा, और जब मैं ब्लंटली कहूंगा, मैं एक गोरे के पास गया ना, उसको मैंने कहा ये नहीं, बट ये तो आप लोग सबने किया। लेट मी फिनिश, कोच का नाम लेना, लेट मी फिनिश। आप नहीं, हम नहीं कहते, वो लोग कहते हैं, अल्लाह माफ करे, वो कहना नहीं चाहिए जिसको थोड़ा सा अपनी जात पे। मैं गोरे के पास गया, मैं उसको कहा कि यू आर डूइंग दिस रॉन्ग,
उसने कहा लेट मी डू इट, आई नो माई कोच इज वर्किंग ऑन इट, प्लीज मुशी आई डोंट नीड दिस। उसने साफ कहा, मुझे गुस्सा चढ़ा, यू नो, सीधा सीधा उसने कह दिया, एंड ही वाज वेरी पोलाइट। पर बिकॉज हमारे कल्चर में हम ना सुनने की आदत नहीं होती, तो मुझे एकदम अच्छा नहीं लगा। शाम को मैं सोचता रहा, मैंने कहा इसको मैं क्यों बताऊं अब, पर मैंने कहा ये देखो कितना क्लियर है, चाहे गलत भी कर रहा है मगर अपने कोच के ऊपर कॉन्फिडेंट के तरीके से बैठा हुआ है। दैट इज अ क्लैरिटी समटाइम वी हैव टू हैव फ्रॉम द ग्रास रूट टू टिल शदाब, जो पाकिस्तान टीम में लड़के खेलते हैं। हम क्या करते हैं, लड़के भी क्या करते हैं, लड़कों का जो कसूर है, आई फील लाइक इट, वो क्या करते हैं, शाहिद आएगा तो शाहिद से पूछ लेगा कि शाहिद भाई बताएं क्या करना चाहिए, मुश्ताक आएगा मुश्ताक से पूछ लेगा, कोई और आएगा कोई और पूछ लेगा, टू मेक यू गाइज हैप्पी, नॉट टू गेट द सोल्यूशन राइट। सोल्यूशन की बात नहीं करते, लोगों को खुश करने के लिए आप क्वेश्चन करते हैं ताकि ये मैं गुड बुक में आ जाऊं। वो इसलिए चीजें ठीक नहीं होती हैं। बिल्कुल, इसलिए चीजें ठीक नहीं होती। बिल्कुल लाला, अगर हम चीजें ठीक ना करने की बात कर रहे हैं इसलिए चीजें ठीक नहीं होती, आपने डिस्कशन बड़ी डिटेल सुनी है सबकी। अगर मोहम्मद यूसुफ इमाम को बताएंगे, अभी आपने विराट का कहा कि एक शॉट के लिए मसल डेवलप किया, एफर्ट है, मेहनत है, जिसके रिजल्ट अब हम देख रहे हैं। इमाम का, यूसुफ भाई जोर का जोड़ में बता रहे हैं कि उन्होंने उसका जो निचला बाजू है वो वीक है और इसकी उन्होंने कोचिंग भी की है उसको, बट रिजल्ट्स 8 से 9 महीने हो गए, रिजल्ट उसके नहीं है। तो फिर रीज़न कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो लड़कों की अपनी कोताही होगी। देखिए, मोहम्मद यूसुफ तो उसको बताएगा कि आपकी ये प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम को हल तो उसने करना है ना, कि वो मोहम्मद यूसुफ की बात को कितना सीरियस लेता है, अपने आप को क्या उस लेवल पे लेके आना चाहता है जो टॉप रैंकिंग के बैट्समैनों में, तो उसको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी उस वीक चीज़ को जो है इम्प्रूव करने के लिए उसको कंफर्ट जोन से निकल के दिन रात उस शॉट पे ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए जिस पे वो वीक है, बनिस्बत इसके जो उसके अच्छे शॉट हैं। तो आई मीन के ये तो आपके ऊपर है ना कि आप उस चीज़ को कितना, यूसुफ की बात को आप सीरियस लेते हो। और इसलिए कि यूसुफ ने तो सिर्फ आपको बताना है ना कि हमें क्या नजर आ रहा है आपकी वीकनेस के अंदर, वो काम तो आप ही ने करना है। लाला, मैं एक मुश्किल सवाल आपसे पूछना चाहूंगी इस वजह से, बिकॉज जब हम इस लॉट ऑफ प्लेयर्स को देखते हैं, ये जो हमारी अभी करंट पाकिस्तान की टीम है, आपको लगता है जब एक टेन्योर आया बीच में रमीश राजा साहब का, उस टेन्योर के बाद से इन लड़कों को जो एक गुमान दे दिया गया कि नहीं जी तुम लोग बेस्ट हो, तुम लोगों में कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, कोई शॉर्टफॉल नहीं है, दो कि हम उन्हीं मिस्टेक्स पे लगातार आउट हो रहे हैं, हम उन्हीं मिस्टेक्स पे बार बार वो मिस्टेक्स किए जा रहे हैं और हम सीख नहीं रहे। वाज दैट द टाइम फ्रेम जहां इन लड़कों ने सोचा नहीं जी हम सबसे सुपीरियर हैं और हम में कोई गलती नहीं, हम ना किसी से पूछेंगे ना कुछ करेंगे, हम सही कर रहे हैं? क्या ये ऑब्जर्वेशन ठीक है? नहीं, ऐसे तो खैर नहीं होता। देखिए, अभी मुशी भाई ने बात की है कि आप ये होता रहा है कि जब आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई होती तो आप सबके पास मशवरों के लिए चले जाते हो और मासूम बन जाते हो, उनकी सिंपैथीज वगैरह उनका वो आप हासिल करने की कोशिश करते हैं, और जब परफॉर्मेंस हो रही होती है वो आपके करीब भी क्या मेरे ख्याल में फ़ोन कॉल या मैसेज भी रिप्लाई नहीं करेंगे। तो बात ये है कि देखें, आपको जो है वो अपनी गलती का, आपको जो मैं कभी कभार कहता हूँ कि आप अपने कोच ज़्यादा बेहतर हो, आपको अंदर का हाल आप ही या अल्लाह जानता है या आप जानते हो अपना हाल, तो उस चीज़ के अंदर क्या बेहतरी ला सकते हैं। और हर एक से मशवरा नहीं लिया जाता, ज़्यादातर मशवरे भी आपको नुकसानदेह है। आपको जिसके ऊपर ट्रस्ट हो कि ये आपको अच्छा मशवरा देगा, आप उससे मशवरा लेते हैं। और देखिए, प्लेयर्स का हमेशा रूम होता है बेहतरी का, आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं सीख के बैठ गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो सारी जिंदगी आप सीखते रहोगे। बहुत सारी चीजें अपने क्रिकेट छोड़ी हुई है, लेकिन हमें नजर आती है कि हम यार उस वक्त क्या गलती करते थे। तो गलतियां तो चलती रहती, सीखते रहते हो आप, लेकिन ये कहना कि मैं अब कंप्लीट हो गया, वो आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि आपसे ऊपर वर्ल्ड में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे बैठे हुए होते हैं लोग। तो जब तक आप उस जगह पे पहुंच के और उस जगह को मेंटेन ना करो, पहुंच तो जाते हो लेकिन उसको मेंटेन भी करना है, तो वहां फिर पता चलता है कि हाँ, आप गलतियां उस वक्त भी करते हो लेकिन आपकी गलतियां दूसरों की निस्बत कम होती हैं, क्योंकि आपने बहुत मेहनत करके वहां पहुंचे हुए होते हैं। बस उसको मेंटेन करने की बात है, उसके लिए आप कितनी मेहनत करते हो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। मुशी भाई, आपकी तरफ भी मैं आऊंगी, गलतियों की अमेंडमेंट्स क्यों नहीं होती? ये लड़के हमें रेगुलरिटी में एक ही तरीके से आउट होते हुए दिखते हैं। फ़खर का हमने बहुत अरसे डिस्कस किया कि क्या मसला था क्या नहीं था। बाबर के लिए प्लान बना हुआ है, सारी ऑपोजिशन को पता है कहाँ फंसाना है कहाँ नहीं फंसाना। ये रेगुलरिटी में वही गलतियाँ करते हैं और उसी पे अपनी विकेट देते हैं। ट्रस्ट जब तक नहीं कायम होता किसी भी रिलेशनशिप में, आप चीज़ें ठीक नहीं कर सकते। ठीक, ट्रस्ट का होना बहुत ज़रूरी है। यूसुफ ने जो इमाम को बात बताई, या मैं शदाब को बताता हूँ, ये शायद कोई किसी को बताता है, जब तक वो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, जितनी मर्जी आप अच्छी बात बता दें, हो सकता है इमाम यूसुफ की इस बात को लेता ही ना हो,
पर इमाम से गलती क्या होती है कि इमाम आगे से यूसुफ को ये नहीं कहता कि यार मुझे नहीं समझ आती, यू नो मुझे सही नहीं लग रही आपकी बात, क्योंकि हमारे कल्चर में बड़े बंदे को ना करना मुनासिब नहीं लगता। और ये कोई बुरी बात नहीं है, डिसएग्री करना बड़े पोलाइट तरीके से कहते हैं यूसुफ भाई मुझे ये समझ नहीं आई, शादाब कह सकता है मुशी भाई आपकी बात मुझे समझ नहीं आ रही है, मुझे लगता है ये प्रॉब्लम नहीं है मेरा। जब वो मुझे कहेगा तो मैं दूसरी तरफ तवज्जो दूंगा ना। जब आपको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ कि आपने ये ड्रिल करनी है और आपकी से नहीं है, अभी शायद ने क्या कहा है, यू नो हमारी क्रिकेट कब इम्प्रूव हुई, माई बेस्ट कोच हु हेल्प मी इन माई लाइफ वॉज मी। जब मैंने अपनी रियलिटी को फेस करना शुरू कर दिया कि ये मेरी खामी है, इसको मैंने ठीक करना और मैंने खुद करना है, मैं इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। अब पाकिस्तान में जो हमारा कल्चर डेवलप हो चुका है ना कि गुड बुक में आना, यू नो लाइक व्हेन यू मीट पीपल कि ये इस वक्त ये पावर में है, मैं इसके साथ अच्छे तरीके से बात करनी उसके, तब तक आपकी एवरेज गेम रहती है। मैं कह रहा हूँ कि आई एम सॉरी टू गिव दैट एग्जांपल, बहुत माजरत के साथ मैं अपनी मिसाल देता हूँ। वसीम भाई और वकार के दरमियान में खेलते हुए मेरा एक रोल था, मैं समझता था मैंने 1-2 विकेटें लेनी और बस मेरा काम खत्म। ये मेरा माइंडसेट मैंने खुद ही बनाया हुआ था कि मेरा, और मैं खुश था टूर्स करके, मैं ये अपना खुश था कि चलो एंजॉय कर रहा हूँ जी, मैं टीम से बाहर नहीं, मैं अपना रोल अदा कर रहा हूँ और हम जीत रहे थे। पर एक दिन डिसाइड किया कि यार ये नहीं करना, अगर मैंने इनके साथ खेलना तो मुझे 4 विकेटें लेनी पड़ेंगी, 5 विकेटें लेनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इतने अच्छे ओवर्स करने पड़ेंगे कि ये मुझे चेंज ही ना कर सके। मैं 1 विकेट लेता हूँ, मैं फिर थक 3-3 4-4 लूँ। उसके बाद फिर अल्लाह ने 3-4 साल 5 साल जो भी अल्लाह ने क्रिकेट खिलाई, फिर इनके होते हुए अल्लाह ने टॉप करवाया। उसकी वजह पता क्या थी, मैंने माइंडसेट चेंज किया। हम लोगों को यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, याद रखना ये बात मेरी। वी यूज पीपल, वी डोंट गेट बेनिफिट आउट ऑफ देम। हम अपनी नजर के लिए यूज करते हैं, अपने लिए कहते हैं ना, वी लव थिंग्स नाउ एंड वी यूज पीपल नाउ। यू नो चीजों से मोहब्बत हो गई है, लोगों से आप लोगों को इस्तेमाल करते हैं। ये कल्चर जब तक डेवलप होगा कोई किसी की खामी ठीक नहीं कर सकता। और बेस्ट बंदा वही होता है जो बेस्ट अपनी आप की ज़ात को पता है कि ये मेरी खामी है, ये बंदे ने बता दिया, इसके ऊपर वर्कआउट करूं और उसके बाद आपको रिजल्ट मिल जाता है। सिंपल सी बात। मुशी भाई ने बहुत ज़बरदस्त ये बातें बताई हैं और मज़ा आया और सीखने को मिलता है। लेकिन कैसे सही होंगी, ये मैं एक क्वेश्चन है आपसे भी और शाहिद से भी, कि अगर किसी प्लेयर में कोई खामी है या चलो जो भी है, सबसे पहले तो देखिए खामी को आइडेंटिफाई करना है और एक्सेप्ट करें। और इमाम ने उस टाइम की है मेरे साथ, उसने मुझे नहीं कहा कि ये ठीक है या नहीं है, उसने मेरे साथ थोड़ी सी प्रैक्टिस की है, लेकिन बाद में मैं नहीं था इतना, वो तो वो बताएगा। लेकिन कोचेस क्यों हैं, कोचेस आज क्यों हैं पूरी दुनिया में, इसीलिए कितने ज़्यादा हैं, कोई चीज़ें ठीक करने के लिए है ना। बिल्कुल। अब एक तो प्लेयर तो होता ही है, लेकिन प्लेयर्स के साथ आप कोई कोच काम करेगा तो बेहतर होगा। मैं मुशी भाई को लेके जाता था थ्रो डाउन के लिए, ये मुझे बता रहे होते थे कि तेरा सर गिर रहा है, और मैं बार बार पूछता भी था, मुशी भाई मेरा सर देखे गिर तो नहीं रहा, मेरा भी काम है, इनका भी काम है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो दोनों के वजह से मेरी बेहतरी हुई। बिल्कुल। जो भी कोच आएगा, एक तो बोर्ड ने कोच रखना है, कोई बंदा अपनी मर्जी से तो आता नहीं, बोर्ड जिसको रखेगा, तो प्लेयर्स का काम है उसके उस पर यकीन रखना। बिल्कुल, यकीन रखना बहुत जरूरी है। ऑब्वियसली अगर एक कोच आपके ऊपर काम कर रहा है एंड इफ यू विल नॉट ट्रस्ट दैट कोच, तो अपने में बेहतरी नहीं ला सकते। यू कैन नॉट गिव दैट ड्यू रिस्पेक्ट इन योर माइंड टू दैट कोच अगर आप उस पर काम करना नहीं शुरू करेंगे और अंडरस्टैंड नहीं करेंगे। बट वक्त जो है यहाँ पे खत्म हो गया है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान राइट नाउ इज क्रूजिंग इन अ गुड मैनर एंड आई होप दे क्रूज वेल इनफ। 93 रन्स बनाए हैं, 1 विकेट का नुकसान है, 19 ओवर्स का इख्तिताम हो चुका है। अब्दुल्ला शफीक हैज मेड हिज हाफ सेंचुरी एंड आई होप ही कन्वर्ट्स दिस टू 3 फिगर। एंड विद दैट वक्त यहाँ पे खत्म हो गया है। और आपने विजिट करना है sparks.pk। sparks.pk इस वेबसाइट के जरिए अगर आप शॉपिंग करेंगे, स्मार्टफोन या कोई एक्सेसरी खरीदेंगे, तो आप लकी विनर्स की उस रेस में शामिल हो जाएंगे, दौड़ में शामिल हो जाएंगे, जिसे मिलेगा वर्ल्ड कप के फाइनल के मौके पर एक ग्रैंड प्राइज। तो हमें दीजिए इजाजत, आप लोगों की 5 बजे मुलाकात। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।